क्या वास्तव में लोगों का पुनर्जन्म होता है? देखो, हम एक इंसान है, हम मोह माया में फंसी जाते हैं। हमारी सोल एक एजेंडा लेकर आती है जिससे हमें पूरा करना होता है। ये जो पुनर्जन्म होता है, जैसे मान लीजिए मेरे घर में किसी समय किसी की डेथ हो चुकी है, तो क्या उसका जन्म मेरे ही घर में होगा? अगर आपने सुना हो तो एक बड़ी फेमस स्टोरी आई थी मर्डर की, जिसमें एक बच्चे ने फिर पास्ट लाइफ में उसी घर में जाकर और अपने मर्डरर को, जो पास्ट लाइफ में उसका मर्डरर था, उसका आइडेंटिफिकेशन किया था और उसके बेसिस पर उसको सजा भी मिली। आपके अनुभव से आत्मा की एज कितनी होती है? एक पुराण है गरुड़ पुराण, तो उसमें मैंने सुना है कि 13 दिन तक जो है आत्मा 13 दिन तक आत्मा रहती है, ये बात मैंने देखी। अब जैसे हम लोग के जो घर है, हमारे यहाँ आरती हो रही है, पूजा पाठ हो रही है, क्या उसके बावजूद कोई भी आत्मा हमारे घर के अंदर आ सकती है? लेकिन अगर एक आदमी जानना चाहता है कि कुछ है, उस घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, बीमारियां घर छोड़ेंगी ही नहीं, कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहेगा। टेस्ट करा लेंगे लोग, बहुत सारे टेस्ट में कुछ नहीं निकलेगा, फिर भी तबीयत ठीक नहीं रहती। हमें कभी फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई निगेटिव एनर्जी मेरे घर पे ना आए, कोई छोटा सा कोई उपाय जिसको हम डेली बेसिस पे अपने घर पे कर सकें। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी सामने आता है कि जैसे मैं बालाजी भी गया, मेहंदीपुर बालाजी, तो मैंने देखा ये कि जो हायर क्लास और हायर एजुकेशन का व्यक्ति है, उसके अंदर हमने ये चीज नहीं देखी। जो थोड़े से गाँव से बिलोंग करता है, उसके अंदर हमने ये देखा कि उसको भूत आ गए हैं और वहाँ पे बाल ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग को बताया जाता है कि यदि आपने अच्छे काम नहीं किए तो आप अगले जन्म में कुत्ता, जानवर, बिल्ली, भेड़ ये सब बनोगे। क्या ऐसा वास्तव में होता है? मान लीजिए किसी की हत्या कर दी जाती है, तो क्या उसकी सोल जिसकी हत्या की गई है, क्या उसकी सोल ये बदला लेती है अपना? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे वर्षा सेहगल जी से। आपने कई जगह सुना होगा कि लोगों का पुनर्जन्म होता है, कई आपने खबरें भी सुनी होंगी। क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या वास्तव में आत्मा होती है? कई बड़े सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें कहीं ना कहीं रहस्यमय लगते हैं और जिनके जवाब हम ढूंढना चाहते हैं। आपके मन में कई बार ऐसा सवाल भी आया होगा, क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है? आपके मन में ये भी आया होगा, क्या इस जन्म में यदि हम कोई गलत काम करते हैं, क्या अगले जन्म में हमें कोई जानवर बनना पड़ेगा या कोई पशु बनना पड़ेगा? आज सभी सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। आज इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही वायरल, आपको सोशल मीडिया पर हजारों ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको कई ऐसी रेमेडी भी देखने को मिलेगी जिससे आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति की यह समस्या है कि उसके घर में पैसों की समस्या होती है, किसी के घर में आपसी विवाद बने हुए हैं, पति पत्नी के बीच में विवाद है। आज इन सभी समस्याओं का जवाब, इन सभी समस्याओं का समाधान इस पॉडकास्ट में वर्षा सेहगल जी से पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। मैम, सबसे पहला प्रश्न यही है कि वास्तव में जब पुनर्जन्म होता है, जैसे कि मैंने आपके और पुराने वीडियो देखे हैं, आपके सोशल मीडिया पर शॉर्ट्स पे लाखों व्यूज हमने देखे हैं, कई लोगों के कमेंट्स भी पढ़े हैं, क्या वास्तव में लोगों का पुनर्जन्म होता है? जी देखिए, होता है। अच्छा, मतलब अब लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं पता, हमने तो नहीं देखा, तो हम क्यों माने। पर अच्छा, सच्चाई ये है कि होता तो है। अच्छा, जब मैं एक टाइम में बहुत ज्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया करती थी, अभी भी मैं अपने आकाशीय रिकॉर्ड्स हीलिंग प्रोग्राम में करवाती हूँ लोगों को, पास्ट लाइफ उनकी दिखवाती हूँ, सोल लेसन, लाइफ लेसन पता करवाती हूँ उनका। तो वो अपना पास्ट लाइफ जब देखते हैं, उनका ही मतलब उनकी ऐसे इश्यूज निकल के आते हैं जो उन्हें अंडरस्टैंडिंग आती है इस बात की अच्छा, कि वो पिछले जन्म में ऐसा क्या करके आए थे जो अब उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो हाँ, अगर आप एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुए हैं तो डेफिनेटली आपका उनके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल बैगेज है उनके साथ, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक बैगेज है जब आप पूरा करने के लिए आए हैं। अच्छा। तो इसे डिनाय तो नहीं कर सकते, मानना ना मानना तो देखो सामने वाले के हाथ में है, पर होता है। क्या ये साइंटिफिक भी प्रूफ हुआ है पुनर्जन्म के देखिए, बारे ये में? हुआ है साइंटिफिकली प्रूवन। अच्छा, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है, जो मैंने भी रिसर्च और रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, गूगल जी, पर कोई भी इसको देख सकता है। हाँ, ये है। और लोगों ने कई बार अपना अगर आपने सुना हो तो एक बड़ी फेमस स्टोरी आई थी मर्डर की, जिसमें एक बच्चे ने फिर पास्ट लाइफ में उसी घर में जाकर और अपने मर्डरर को, जो पास्ट लाइफ में उसका मर्डरर था, अच्छा, उसका आइडेंटिफिकेशन किया था और उसके बेसिस पर उसको सजा भी मिली थी।
जिसने अच्छा। उसका मर्डर किया था। फैमिली ही डिस्प्यूट था एक, और हम्म, सारा कुछ हुआ था। बल्कि कई जगह ये भी देखा गया है कि लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ के याद करके, हम्म, जो पैदा हुए हैं उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ उन्हें याद थी, हम्म, और उसके बेसिस पे उन्होंने जहाँ धन गाड़ा था या जो उनके डिस्प्यूट्स थे वहां भी उस गांव में गए हैं वो लोग। अच्छा। तो हाँ, गूगल पे बहुत स्टोरीज मिलेंगी आपको पास्ट लाइफ की, और ये सच है। ये जो पुनर्जन्म होता है, जैसे मान लीजिए मेरे घर में किसी समय किसी की डेथ हो चुकी है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या उसका जन्म मेरे ही घर में होगा? जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर उसके साथ आपका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है अच्छा। और वो पूरा नहीं हुआ उस बर्थ में, तो अच्छा। डेफिनेटली वो होगा। तो अच्छा। सोल ऐसे में क्या करती है, एक सोल फैमिली लेकर आती है, हम्म, चॉइस बनाती है अपनी सोल फैमिली लाने की। हम्म, सोल फैमिली का मतलब हो गया कि जिन लोगों के साथ उसका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है और कार्मिक बैगेज है, हम्म, जिसे हम कई बार सोलमेट्स भी कहते हैं, हम्म, वो उनके साथ आती है, उसी फैमिली में पैदा होती है और अपना सारा पुराना खत्म करती है। अच्छा। तो कई बार होता है, कई बार जब वो आउटग्रो कर जाती है वहां से, अपने एजेंडास पूरे कर लेती है, तो वो हम्म, वहां से हट जाती है। हम्म, लेकिन कई बार देखा गया है कि हाँ, वो उसी सोल फैमिली में पैदा होती है और अपना सारा कार्मिक बैगेज खत्म करती है। देखो, हम एक इंसान है, हम हम्म, मोह माया में फंसी जाते हैं। हम्म, हमारी सोल एक एजेंडा लेकर आती है जिसे हम्म, हमें पूरा करना होता है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है कि भाई मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मत जाओ इतना, प्लीज अध्यात्म में जाओ। हम्म, आजकल आप देखोगे कि रवि, लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, हम्म, लोग बहुत ज्यादा मन की शांति को लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो दवाई खाने के लिए नहीं बनी है। हम्म, और हम इस कदर एडिक्टेड हो चुके हैं दवाइयों पे कि हम अपना मूल रूप जो है सोल का वो भूल चुके हैं। हम्म, अगर आप खुश रहोगे, किसी के कंपैरिजन में नहीं आओगे, जजमेंट्स नहीं लाओगे, तो आप वैसे ही हेल्दी हो, क्योंकि आपको कोई चीज असर ही नहीं कर रही है। लेकिन हम उस चीज में जाते ही नहीं है। हम्म, तो बहुत अच्छी चीज है जो आपने पूछी है, कि उन वजह से हम अपना जो अध्यात्म हमें करना है, सोल प्लान है, वो तो भूल जाते हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस जाते हैं। मे बी लेजीनेस की वजह से, ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से, कि चलो यार अभी ये काम अच्छा लगा है तो अभी हम कर लेते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी। हम्म, उस वजह से हम इन चीजों में अटक जाते हैं। अच्छा। और वो चीज जब हम अटक जाते हैं तो वो हम कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट लाइफ में करते हैं, और उस वजह से हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल बैगेजेस, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स आगे की लाइफ में पोस्टपोन हो जाते हैं, जिसे हमें पूरा करना पड़ता है, फिर उसी फैमिली में जन्म लेते हैं। अच्छा, जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में जब शादी होती है तो बोला जाता है कि इन्होंने 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ निभाने की कसमें खाई हैं। लेकिन तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मान रवि जी, लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी तो हम कहते हैं कि ओ हम्म, माय गॉड, मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट वी आर लिविंग इन हेल। यही हम्म, कहा जाता है ना कि स्वर्ग से बनकर आती हैं जोड़ियां, जी, फिर जी। हम यहाँ पे क्यों कहते हैं कि हम नरक में जी रहे हैं। हम्म, भाई देखो, ऐसा है, तुम कसमें खाते हो तो तुम्हें वो ब्लड ओथ ले लिया, तुमने कर्स ले लिया, जो कसमें वादे हमने खा लेते हैं ना, दुआ बद्दुआ जिसे भी हम कहते हैं, हम्म, वो आगे तक की जन्मों में हम हम्म, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो एक बात बताऊं, कभी भी कसमें वादे नहीं खानी चाहिए। अच्छा। अब मतलब अब जैसे मान लीजिए शादी हुई, अभी हमारी शादी हुई थी पिछले वर्ष, तो कि सॉरी। 7 फेरे ले लिए और कि जन्म जन्मांतर तक जो है हम दोनों साथ रहेंगे। अब इस कंडीशन में मान लीजिए किसी की डेथ जो है, किसी की मृत्यु जो है वो कम एज में हो गई, हम्म। और उसकी जो वाइफ की मृत्यु जो है वो 20-30 साल बाद हुई। हम्म। क्या इस परिस्थिति में जो जिसकी मृत्यु पहले हो जाती है वो वेट करता है दोबारा जन्म लेने के लिए, कि जब उसकी हो रही दूसरे पार्टनर की हो रही तब एक साथ ही जन्म लेंगे, फिर एक साथ शादी करेंगे, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है अच्छा। कि आप उसी से पार्टनर से शादी लेंगे। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया अच्छा। तो नहीं होगा। हम्म, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हुआ तो हाँ, कई बार सोल वेट भी करती है। हम्म, और आपने देखा भी होगा कि बहुत एज डिफरेंस में भी शादियां हो जाती हैं। हाँ, हो जाते हैं। बर्थ ले लिया पहले, हम्म, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से लिख कर आया कि जब भी डेथ होगी इसकी, हम्म, मेरे से ही इसकी शादी होगी। होती है और मतलब। वो होती हैं। आप अच्छा। देख लो, आज के जमाने में हम्म, भी बहुत ज्यादा एज डिफरेंस होता है, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो। पहले भी हुआ करता था। हम्म, ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में हो रहा है, पहले भी होता था। तो हम्म, इसमें कोई नई बात नहीं है। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हाँ, सोल वेट करती है और कॉन्ट्रैक्ट बना के लेती है। कई बार अगर वेट नहीं भी करती है हम्म। तो कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है ऊपर, कि जब भी जन्म लेगी, क्योंकि मैंने कसम खा रखी है, मुझे यही आदमी चाहिए, क्योंकि सोल की फ्री विल होती है, वो लेकिन अपने आप आप ये चीज चॉइसेस बताइए, जैसे बनाती है। कसम तो हमने खाई, हम्म। मतलब मैं एक इंसान हूँ और मैंने कसम खा ली, हम्म। लेकिन आत्मा का कांटेक्ट बन जाएगा उससे? एब्सोल्युटली, क्योंकि मतलब फ्री विल होती है। फिजिकल बॉडी ने जो कसम खाई है, बोला फिजिकल है, हम्म। सोचा माइंड ने है, हम्म। तो आत्मा को या सोल को उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा? कई बार वो करती है और कई बार वो नहीं करती है। अच्छा। कई बार जब उसके इमोशनल कॉन्टैक्ट्स
इस तरह से कह लो कि एजेंडास पूरे नहीं हुए अच्छा। तो वो जरूर करेगी। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे सकती जी। हूँ। एक मेरे पास हस्बैंड वाइफ आया, अभी कुछ दिन पहले पुरानी ही बात है, और वो आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से कमिटेड थे। कोई बच्चा नहीं था। मेरी बॉम्बे में बल्कि वर्कशॉप थी एक्सेस कॉन्शियसनेस फाउंडेशन के, उसका केस बता रही हूँ मैं। उसके बाद उसके हस्बैंड ने मेरे से आकाशिक रिकॉर्ड्स का सेशन लिया था, तो उसमें निकल कर जो आया कि इन दोनों ने शादी करी और लड़की अडॉप्टेड थी पेरेंट्स के। अच्छा। अब जनरली क्या होता है, शादी में उसके और कोई भाई बहन नहीं थे क्योंकि अडॉप्टेड थी। फादर शादी से पहले वो छोटी सी रही होगी, एक्सपायर हो गए थे, सिर्फ मदर बची थी। जनरली क्या होता है भाई, शादी में कोई तो लड़की की तरफ से आता है। मदर भी शादी में नहीं आई थी, वो जॉब अच्छा। पुणे में करती थी। तो वो आके, लड़का वहीं पसंद आया उसको, उसी की जॉब, उसी ऑफिस में वो जॉब करता था। वहीं पे शादी हो गई, रिश्तेदारों ने तय कर दिया, सब हो गया, मदर भी नहीं आई। लड़के ने मदर को भी लड़की की 1-1.5 साल बाद देखा है। अच्छा। फिर उनकी भी डेथ हो गई थी कुछ टाइम बाद। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनके भी बच्चे नहीं हुए। तो हाँ, इस ऐसे केसेस में सोल कॉन्ट्रैक्ट आता है बनकर ऊपर से कि हम तुम साथ साथ रहेंगे। पास्ट लाइफ में वो लोग बड़े अच्छे दोस्त थे, कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पूरे नहीं हुए थे। वहां से वो एजेंडा ला रहे थे कि हम एक दूसरे का पूरक बनेंगे और एक दूसरे का साथ निभाएंगे, हमें बच्चे की भी जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा। तो कई बार जो इंसानी दिमाग को कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आते ना, सोल बड़े अजीब तरह से बनकर लेकर आती है वो। अच्छा। कि और लिटरली पूरे क्लास में 4.5 दिन की क्लास थी बार्ज एंड फाउंडेशन। वो लेडी मुझसे यही कहती रही कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूं ना वर्षा कि ये मेरे हस्बैंड है, क्योंकि उसके जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, उस लड़की के बहुत सारे भाई बहन थे, लड़कियां बहुत सारी थी। तो उन्होंने एक अब्रप्टली किसी भी पेरेंट्स को दे दी वो बच्ची, उनके कोई बच्चा नहीं था, उन लोगों ने ले लिया। वो उसे प्यार किया, जैसे भी किया, नर्चर किया, उसके ऊपर पैसा वैसा खर्च किया। वो एजेंडा लेकर आई थी अनकंडीशनल लव का, और सिर्फ मैं ही लूंगी। तो भरे पूरे परिवार में वो पैदा हुई। गई वो किस घर में जहाँ पे कोई बच्चा नहीं था, तो माँ बाप का पूरा अटेंशन किस बच्चे पे था, उस बच्चे पे ही था। फिर जहां शादी हुई, उनके बच्चे नहीं हुए, हस्बैंड का पूरा अटेंशन किस पे था, वाइफ पे था। इतना अटेंशन था कि आदमी ने अपने घर वालों के साथ भी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रखा था। वो ज्यादातर अपनी वाइफ पर ही ध्यान देते थे। था इंटरेक्शन, ऐसा नहीं था बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था, लेकिन इतना नहीं था, वो वाइफ को सर्वो मानते थे। तो कई बार सोल को जब पिछले जन्मों में प्यार नहीं मिलता, तो वो एजेंडा बनाती है कि मुझे अनकंडीशनल लव इस लाइफ में चाहिए, और जिनसे भी मैं सराउंड होंगी उनसे सिर्फ मुझे मोहब्बत ही मिलेगी, प्यार ही मिलेगा। तो बड़ी अजीब तरह से हमें यहाँ पे समझ में नहीं आता है, पर जब हम रिकॉर्ड्स देखते हैं, पास्ट लाइफ करवाते हैं, तो सारी बातें निकल कर आती हैं हमारे सामने। आपके अनुभव से आत्मा की एज कितनी होती है? अरे बहुत होती है। अच्छा। एज आप नहीं बता सकते वो कितने बर्थ लेकर आती है, ये बात होती है। कितने बर्थ होते हैं? मैंने लाखों में भी बर्थ देखे हैं। अच्छा। सोल के अच्छा। कि कितनी वो पास्ट लाइफ लीड करके आई है। बहुत ओल्ड सोल्स भी होती हैं, तभी आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं लेकिन बड़े मैच्योर होते हैं, उनकी सोल बड़ी मैच्योर होती है, क्योंकि उनके पास वैसे ही सारा ज्ञान होता है, वो बहुत लेकर आए होते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चे बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, उन्हें वैसे ही बड़ी नॉलेज होती है। तो हाँ, इसमें एक मैं आपको बताऊंगी, शकुंतला देवी थी जिसे हम ह्यूमन कंप्यूटर कहते थे, इंडिया की ही थी वो। उनके ऊपर पिक्चर भी बनी थी जिसमें विद्या बालन ने उनका रोल प्ले किया था। कौन सी मूवी? मूवी थी शांति शकुंतला करके, शांति शकुंतला समथिंग ऐसी थी, जो ह्यूमन कंप्यूटर उन्हें बोला जाता था। अच्छा। वो लेकर आई थी एजेंडा। जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थी, वो तो मेरे पास नहीं थी, पर मैंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था हायर रिल्म से कनेक्ट होके, तो वो ब्लेस्ड होकर आई थी कि मैं इतनी इंटेलिजेंट बनूंगी कि मुझे ये टाइटल मिलेगा ह्यूमन कंप्यूटर का। कंप्यूटर भी लेट कैलकुलेशंस करता था, वो पहले कर देती थी, और वो वर्ल्ड वाइड जानी जाती थी, काफी फेमस थी वो। तो कई बार सोल ऐसे एजेंडाज लेकर आती है, कई बार सोल इतना फेमस होने का लेकर आती है, कई बार बड़ी मैच्योर सोल्स आती हैं जिन्हें बहुत नॉलेज होती है, वो सारा इस जन्म में आके करती हैं पूरा। आप आइंस्टाइन को देख लो, न्यूटन को देख लो, इन लोगों की जो सोल्स हैं वो बहुत नॉलेजेबल रही हैं। तो बड़े छोटी उम्र से उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी इन्वेंशन और डिस्कवरीज करी। क्या कुंडली से आप, जैसे मान लीजिए जो आप लोग कुंडली बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ जानकर ये पता लगाया जा सकता है कि इसका पुनर्जन्म कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था? ये कुछ ऐसे डेटा पता चल जाता है? देखिए, मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो मैं तो
सही इंसान नहीं हूँ इस बारे में बोलने के लिए, अच्छा पर मैं सोल एस्ट्रोलॉजी से बता सकती हूँ। जी। सोल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? सोल के आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ना, जिसमें सब कुछ मेंशन होता है सोल के बारे में। हाँ, वहां से पता चल सकता है कहाँ बर्थ लिया था पहले, क्या लाइफ थे, क्या एजेंडास थे बचे हुए, क्या कुछ था, वो सब हमें पता चल जाता है। अच्छा, ये जो जब हम बात सोल की कर रहे हैं तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे हम लोग बालाजी मंदिर पर जाते हैं तो मैंने देखा कि वहां पर लोगों के अंदर कुछ ऐसे एक्टिविटीज उनकी रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर आत्माएं आ गई, लोग ऐसा बोलते हैं। साइंटिस्ट उसको बोलते हैं कि नहीं, ये माइंड की स्टेज होती है जिसमें आदमी जो है, हनुमान जी का मानते हैं ना वो, हाँ मेहंदीपुर जी, बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी। तो वहां पर मैंने देखा कि कई महिलाएं भी और कई पुरुष भी, उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर जैसे कुछ है, मेंटली वो कुछ डिस्टर्ब है। तो साइंस के अनुसार वो एक मेंटल स्टेज है। नहीं, अगर हम पंडितों की बात करें या वहां के पुजारियों की बात करें तो उनके अनुसार कि इनके अंदर प्रेत है। तो मेरे दो सवाल बनते हैं। पहला, कि वास्तव में उनके अंदर प्रेत है कि वो कोई मेंटल स्टेज है? दूसरा सवाल ये कि वास्तव में प्रेत होते हैं और प्रेत जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेत तो खैर अपनी चॉइस से बनते हैं, जिनकी डीड्स बहुत खराब होती मतलब हैं, प्रेत भी एक्शंस, जो आत्मा चॉइसेस अपनी होती हैं। चॉइस से बनता है? एब्सोल्युटली हर चीज की चॉइस होती है। अच्छा जब एक डेथ होती है, लाइट चूज करें ना करें वो, अच्छा। तो वो लोअर रिल में जा सकते हैं, जो रिल हमारा पताल लोग भी हम कहते हैं, प्रेत लोग भी कहते हैं, वो होता है। सेकेंडली आपने ये मेहदीपुर सेकेंडली बालाजी। आपने मेहंदीपुर बालाजी की जो जी। बात करी है, मैं आपको सही बताऊं, मैं इसमें साइंस का एंगल तो नहीं लाऊंगी, वो लोग जो भी कहें, पर अच्छा, मैंने ब्रह्म राक्षस के साथ काम कर रखा नहीं है। मैंने एक मुझे याद नहीं, मैंने एक इंटरव्यू में देखा, एक कोई बड़े चिकित्सक थे, उन्होंने बताया कि इनका इलाज की जरूरत है, इनको प्रसाद की जरूरत नहीं है, ऐसा मैंने सुना, एक इंटरव्यू में देखा। तो क्या हम साइंस को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, देखिए मैं आपको या बताऊं इसमें, हम साइंस को माने, या हम ये माने कि नहीं ये वास्तव में प्रेत के चक्कर है, आत्मा के चक्कर है? देखो आपको एक बात बताऊं, मैं इसमें हम्म, दो तीन चीजें आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। जी। इसमें ऐसा नहीं है कि एंटिटीज नहीं होती, अच्छा, मैं तो मानती हूँ होती हैं, क्योंकि मैंने देखी है, मैं उनके साथ काम करती हूँ। आपने देखे हैं? बिल्कुल देखी है, अच्छा मैं मीडियमशिप करती हूँ, अच्छा। और जिन्होंने भी मुझसे कोर्सेज किए हैं उन्होंने भी देखी हैं। हम्म, आप देख सकते हैं उनको, अच्छा ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा। सेकेंडली मेहंदीपुर बालाजी की बात बताऊं, आपने देखा होगा वहाँ पे पतले पतले लोग होते हैं, और कितना मोटा मोटा पत्थर उठा लेते हैं, और ध्यान नहीं एकदम दिया से ऐसे फांद जाते हैं। मैंने कार, वो। वहां पे रात के 2 बजे प्रेत आरती होती है, कहीं अच्छा। भी कोई आदमी होगा, वो ऐसे कार फांद के, और इतनी लंबे लंबे उसमें रेलिंग्स लगे हैं, उसे भी कूद फांद के चला जाता है। हम्म, आप समझ गए? क्या सच में एक लीन थिन आदमी इतना मोटा पत्थर उठा सकता है, जो 200-300 किलो का नहीं होता उठा है? सकता। नहीं उठा सकता। हाँ, वो पोजेस्ड होते हैं। अच्छा और एक दो पोजीशन तो मैं नहीं निकाल पाई थी जो ब्रह्म राक्षस के थे, दो अच्छा। मैंने निकाल दिए थे, हील कर हम्म, दिया था, 3 हील किए थे मैंने, दो तो मैं भी नहीं, एक मैं नहीं कर पाई थी। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि हम जो मीडियम्स होते हैं या जो हम लोग एंटिटीज पे काम करते हैं, हम्म, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम भी उसकी गाइडेंस से करते हैं। अच्छा। बिहाइंड द कैमरास हम रवि जी बात कर रहे थे ना कि मैं उस ऊपर वाले को बहुत मानती हूँ, हम्म। उसी की आशीर्वाद से मैं सारा काम करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं साइंस के अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ, मेंटल डिसऑर्डर भी होता है। हम्म, आपको मैं बताऊँ, स्किज़ोफ्रेनिया है, हम्म, मेंटल डिसऑर्डर मानते हैं डॉक्टर्स उसको, हम्म, उसकी मेडिसिन जिंदगी भर चलती है, हम्म। पर उसका रूट कॉज जो मैंने देखा है, उसमें मल्टीपल एंटिटी अटैक होते हैं, वो अच्छा इंसान पोर्टल होता है। एक ऐसा केस मैंने हील कर रखा है गुड़गांव का, अच्छा। 22-23 साल का लड़का था, हम्म, और वो उसे स्किज़ोफ्रेनिया था, हम्म, और डॉक्टर उसकी मेडिसिन चल रही थी, और उसका तो मैंने डिस्टेंटली, उसे मैंने कभी देखा भी नहीं था, हम्म, उसकी मदर ने मुझसे उसका इलाज कराया, वो लड़का फिर बिल्कुल ठीक हो गया। हम्म, तो मैं साइंस के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, क्योंकि साइंस अपनी जगह सही है, हम्म, लेकिन हाँ ये चीजें होती हैं, और स्पिरिचुअलिटी से हम इसको रिलीज कर सकते हैं। हम्म, एनर्जी हीलिंग जिसे हम कहते हैं, है तो वो भी एनर्जीज ना। भाई एक बार बताओ, आज आप मेरे रवि जी मेरे सामने फिजिकल बॉडी में जी बैठे हो, जी। है तो आपके अंदर भी सोल ना, हम्म, उसके बिना तो आप कुछ भी नहीं हो। हम्म, सोल आपकी पूरी बॉडी चला रही है, ठीक है। जिसकी वजह से आप ब्रेथ ले रहे हो, सारा कुछ, आप माइंड, ऑरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो। एक फिर आ जाता है इसमें कि सोल के साथ एक स्पिरिट भी होती है। सोल अच्छा हो गई प्योर फॉर्म यूनिवर्स की, जो हायर रिल्म से आप कनेक्टेड होती है। एक स्पिरिट होती है जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या कुकर्म जिसे आप कह सकते हो, जिसके अच्छा डीड्स अच्छे नहीं होते हैं, एक्शन खराब होते हैं, वो एंटिटी हो जाती है। अच्छा। जब सोल लाइट चूज नहीं करती, जब एक फिजिकल बॉडी डेड हो जाती है और सोल पोर्टल खुलता है ऊपर लाइट का, जब वो सोल लाइट चूज नहीं करती और यहीं रह जाती है, तो वो एंटिटी बन जाती है, वो अच्छा, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस जाती है, मोह माया में। जैसे किसी की डेथ होती है, को
कितने समय के बाद वो दोबारा जन्म ले लेती है सूल? कई बार फौरन ले लेती है, तुरंत? कई बार, और अब कई बार जैसे नहीं लेती। एक पुराण है गरुड़ पुराण, तो हम्म। उसमें मैंने सुना है कि 13 दिन तक जो है आत्मा घर 13 के दिन तक आत्मा आसपास। रहती है, ये बात अच्छा। मैंने देखी है। मैं आपको हम्म। सही बताऊं, मैं बहुत बच्ची सी थी, तब हम्म। से मैं एंटिटीज देखती थी। आपको दिखाई देते हैं हाँ, वो? मुझे दिखाई देती थी। तो मैं जिस घर में कैसे, रहती, मतलब देखने में कैसे लगते हैं? मतलब फॉर्म जैसे हम देखी है लोग, मैंने, मैं आपको सही बताऊं। मैं सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ हाँ। जैसे हम लोग की नजर में भूत एक ऐसा है डरावना कि भैया अगर लाइट बंद है और लाइट चली गई तो अंधेरे में आएगा भूत, तो उससे डर लगता है। आपने जो देखा कि ऐसा डरावना होता है भूत, कैसा होता है, मैं कैसा? आपको सही बताऊं, जब हम्म। मैंने अपनी मम्मी को, मैंने देखा था ये, हम्म। मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैं कहा मम्मी मुझे ऐसा ऐसा कोई दिखा। अरे तुझे अच्छा। क्या दिख गया? वो चाकू नहीं होता लकड़ी का जिसमें लोहे का वो होता है, जिसे हम फोल्ड कर देते हैं, गांव में बहुत मिलता है। मैं एक छोटे कस्बे से हूँ, इसलिए वहां पे बहुत वही चलते थे हमने वो। देखा है वो। हाँ, लकड़ी वाला चाकू होता है। जी तो जी। तकिए के नीचे रख, हनुमान जी की मूर्ति रखी मेरे कमरे में, हनुमान चालीसा कहा मुझे पढ़ पापा सर पे। दिखने में कैसा था वो? मैं आपको वही बता रही हूँ, जी। मैं अपनी रॉन्गनेस में आ गई थी। अच्छा। अदरवाइज वो मुझे, जैसे एक लेडी थी और लंबी चोटी थी उसके, और घाघरा वगैरह उसने पहन रखा था, लिटरली मुझे ये दिखाई जैसे दे। स्त्री मूवी में दिखाते हैं, वो स्त्री मूवी में आपने देखा होगा। नहीं नहीं, वो ज्यादा एजेड थी। अच्छा। बाद में जब मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया, मैं देखती बहुत बचपन से थी, मुझे घुंघरू की आवाज आती थी। बाद में मुझे पता चला जिस घर में मैं रहती थी वो भी पोर्टल था एंटिटीज का। हम्म। घर का वास्तु बहुत खराब था, सब कुछ था। तो देखो, बहुत चीजें मैटर करती हैं। लैंड का एनर्जी कैसी है वहां पे। उस लैंड से जब मैंने बाद में कनेक्ट किया, तो वहां पे कई 100 पुराना शमशान घाट था, जिसके ऊपर ऐसे ही रेजिडेंशियल एरिया बना दिया गया था। अच्छा। आप समझे? तो ये सब था, लेकिन उस टाइम में मुझे ये सब चीजें पता नहीं थी, मैं हम्म। डर जाती थी। अच्छा। और देखने में स्टार्टिंग पता है कैसे हुई थी? मेरी हाफ सिस्टर है, हमारे हम्म। साथ ही रहती थी वो। हमारी हाफ सिस्टर कमरे में एंटर हुई, मुझे हम्म। दिखाई दी मॉर्निंग में। दोबारा एंटर हुई वो, और डिस्टॉर्टेड उसका फेस था। और मैंने कहा अब भी तो ये एंटर हुई थी, ये तो हम्म। बाहर भी नहीं निकली, मैं तब से देख रही हूँ। हम्म। ये लेटी थी, कमरे में घुसी और फिर ये लेट गई। ये दोबारा कैसे घुस गई कमरे के अंदर? हम्म। ये बात मैंने अपनी मदर को बताई। मदर ने कहा नहीं नहीं, पता नहीं तुझे क्या दिखने लगा है। उन्होंने मुझे गंगा जल पिलाया। अच्छा। यही चीजें होती है ना पहले। हाँ, बस जो है हमारे हमारे यहाँ इंडिया में सनातनों में तो यही चीजें हनुमान होती है। चालीसा पढ़ते हनुमान हैं। चालीसा पढ़ो, हम्म। और चलो मंदिर पे हम्म। शिव जी के लोटा चढ़ाया आओ, जी जी। चादर बोल दो कि जी ये जी। गरीब जी को खाना खिला दो, ये सब जो ऊपरी हवा है, जी। जी। नजर उतार दी लाल मिर्च से, ये सब करना शुरू कर दिया। मुझे फिर भी दिक्कत है, जब वो उन्होंने ये सब किया तो छोटा बच्चा वो तो डर जाता है। एक ही भूत, एक ही आत्मा आपको सोल दिखती है या अलग नहीं, अलग अलग चेंज? अलग तरह से दिखी है मुझे। डेमन भी दिखा है, मैं जिसे ये जानना हम, चाह रहा, दिखने में कैसे, मतलब काली डेमन होती मैं है, आपको बताऊं, सफेद नहीं नहीं, सफेद ऐसा होती कुछ नहीं है, होता है। बाल पूरी बड़े, फॉर्म जैसे में होती है। जैसे सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे सुना है हमने कि भूत के जो पैर होते हैं वो नहीं, उल्टे ऐसा कुछ होते नहीं, नहीं हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा था। तो आपको बिल्कुल हाथ पैर उनके हाँ दिखे? बिल्कुल, बिल्कुल वैसे। और साफ दिखा था कि वो लाइट उन्होंने चूज नहीं करी थी, वो मोह माया में ही अटक गई थी। और कुछ मैंने ऐसा जैसे टीवी में दिखाते हैं हम लोग, जैसे ऐसा थोड़ा सा फॉगी टाइप की होती हैं नहीं आत्माएं, नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे दिखे, ऐसा लगे जैसे इंसान है। जैसे इंसान है। अच्छा। कोई फॉगी नहीं, कोई कुछ नहीं, बल्कि मैं आपको डेमन का भी बता सकती हूँ। 8-9 इंच लंबा, बिल्कुल काले कपड़ों में ऊपर से नीचे तक, और अच्छी स्लीक बॉडी। अच्छा। और ये तो मुझे 2-3 बार दिखा है डेमन तो। आपको दिखने की वजह? क्योंकि शायद मैं साइकिक हूँ और मैं चैनलिंग कर लेती हूँ, शायद, क्या अच्छा। मैं हूँ ही इसलिए। जैसे टीवी में हमने देखा है कि वो तांत्रिक जो है नींबू वगैरह ऐसे रख मैं ये के, सब बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं पूछना चाह रहा हाँ, हूँ, नींबू रख के ऐसे और मोमबत्ती और चामुंडा और ये सब मंत्र पढ़ते हैं कि भूत आजा, हमने सीरियल में, क्या ऐसा होता है मैं वास्तव में? आपको सही बताऊं, जी। मैं इन चीजों पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ये सब बिल्कुल करती भी नहीं हूँ। अच्छा। मैं बहुत ही साइंटिफिक वे से, जो नेचुरल नेचर का होता है। हम्म। मैंने क्या कहा, आप भी एंटिटी, अगर बॉडी नहीं है तो आप भी एंटिटी हैं। और एंटिटीज जनरली आपके पास क्यों आते हैं, एक मीडियम या चैनल के पास क्यों आते हैं? क्योंकि वो भटक गए, उन्हें रास्ता चाहिए ऊपर जाने के लिए। हम्म। मेरे पास जनरली इसीलिए आते हैं भाई। या तो सुसाइड का कोई आता है कि हम, अच्छा, सुसाइड वाले आते हैं? हाँ, आ जाते हैं। इसी सोसाइटी में एक बात सुसाइड हुआ होती है था। आपकी? हाँ, मैं एक दिन
बहुत महीने पुरानी है, 1 डेढ़ साल हो गया होगा इस बात को। एक लेडी ऊपर से नीचे कूद गई थी मेरी एसी टावर में, अच्छा। और मुझे पता भी नहीं था। मैं मॉर्निंग में अपने स्पिरिचुअल रूटीन्स कुछ करती हूँ, मैंने वो सब किया और मैं बैठी थी, और एकदम से दरवाजा खुला, जो बड़ा अनयूजुअल था कि कैसे दरवाजा खुल गया, कैसे बंद हो गया। तो मैंने कहा हवा भी नहीं चल रही है, एसी में बैठी हूँ मैं, ऐसे कैसे हो गया। और अच्छी खासी गर्मी थी, और मैंने एसी ऑन कर रखा था, मैं बैठी थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून जुलाई का टाइम रहा होगा। और दरवाजा बंद हुआ और मुझे लगा कि मेरे सामने कोई तो आके बैठा है। अच्छा। मैंने कहा एंटिटी है। एकदम से ठंडी हवा का झोंका आया, और ये पहली बार नहीं, कई बार हो चुका है मेरे अच्छा, साथ। कोई इफेक्ट मतलब हवा वगैरह आती है ऐसा? आपको पता चल जाता है, एक अच्छा। चिलिंग इफेक्ट होगा आपको, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, अच्छा। आपको फील हो जाएगा। और मैंने पूछा तो एकदम से ठंडी हवा का झोंका, हाँ है। मैं कहा क्यों आई हो? ऐसा नहीं जैसे टीवी में दिखाते कि नहीं नहीं ट्यूब नहीं, ऐसा ट्यूब कुछ नहीं। बल्ब ऑन ऑफ होने देखो लगे, वो पता है क्या ट्यूबलाइट होता है, बंद मैं होने आपको लगे। बताती हूँ, नहीं ये सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, ट्यूबलाइट मैं ट्यूबलाइट वगैरह बंद होती है? इलेक्ट्रिकल आपके हो जाती है, अच्छा। ब्लिंक करने लगती है, होता है ऐसा। मैं एक छोटे शहर में एक सिनेमा हॉल का नहीं, स्पेस आप थी पहले मुझे। ये वाली कहानी हाँ, कंप्लीट मैं आपको कीजिए। पहले ये हाँ। खत्म करती हूँ। तो वो आके मेरे सामने, मैंने कहा क्यों आई हो? कहते मैंने अभी अभी मर गई ना मैं। कब मर गई मतलब? कहते मैंने ऊपर से नीचे छलांग लगा ली, मुझे पता नहीं। मैं कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। फिर मैंने हाथ के हाथ अपने नीचे गार्ड को फोन किया, मैंने कहा अभी कोई सुसाइड हुआ है क्या? अच्छा। कहते हाँ मैडम, अभी अभी हुआ है, और कोई 10-15 मिनट हुए हैं। इसी फ्लैट में है यहाँ पर हम इस लोग? फ्लैट अच्छा, नहीं, दूसरे में। इसी टावर में अच्छा दूसरे फ्लैट में। अच्छा अच्छा, ठीक तो है। हाँ हुआ है, और बॉडी के तो परखच्चे उड़, मैंने कहा वो लेडी बची? कहते नहीं, परखच्चे उड़ गए, इतने हाइट, वो शायद 16 या 17 माले से कूदी थी, कि परखच्चे उड़ गए, अच्छा। दूर दूर जाके उसकी बॉडी पार्ट्स गिरे हैं, हम्म। और इंस्टेंट डेथ हुई है। मैं कहा अच्छा। फिर मैं आ गई अपने रूम में। मैं कहा क्यों मरी तुम? कहते मुझे बहुत जलील करते थे ना, बहुत बेइज्जत करते थे, मैं और ले नहीं पाई, और मैं तो अपनी बेटी के यहाँ आई थी रहने के लिए, और मुझे इतना सुनाया तो मैं तभी हाथ के हाथ ऊपर से नीचे कूद गई। अच्छा, जो बड़े केसेस होते हैं जैसे कि आरुषि का एक केस था, निर्भया का एक केस था, तो इनकी जो सोल, जो आत्मा होती है, तो अच्छा, कोई आत्मा जैसे चाहे किसी को दिखना तो नहीं दिख सकती है? जैसे देखो आत्मा मैं चाहे कि आपको मैं एक बात बताऊं, पुलिस को मैं इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना चाहूँ। देखो ऐसे नहीं है कि नहीं हेल्प करती हैं। अच्छा। मैं ये तो नहीं डिनाई करूंगी, हेल्प तो डेफिनेटली अगर किसी का करती हैं। मर्डर हुआ है, कई बार पुलिस थॉट्स आ इन्वेस्टिगेशन का। जाते हैं, कई बार थॉट्स आ जाते हैं उस इंसान को जो वो कर रहा है इन्वेस्टिगेट, या उसे अचानक से कोई चीज मिल जाती है। मेरे साथ हुआ है, मैं रात में सो रही हूँ, कई बार एंटिटीज ने मुझे जगाया है, लात मार के, इतनी जोर से लात मारी कि मैं आउच करके जोर से चिल्ला के उठी हूँ। अच्छा। मैं तो मीडियम हूँ, मैं तो हम्म। चैनलिंग करती हूँ, लेकिन तो उसके बाद तो मैंने आपको भी डर नहीं लगा कि आपके ऊपर प्रेत ना आ जाए, देखो मैं ये आपको ये बताऊं, आत्माएं ऐसी बात नहीं है कि स्टार्टिंग में मुझे आपके डर नहीं आसपास लगता। आत्माएं आ मैं रही आपको हैं? वही बताना चाह रही हूँ, हम्म। ऐसा बात नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैं इस लाइन में थी, ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता था, हम्म। लेकिन जब फिर ना मैंने अपना डर खत्म क्या किया। एज थी जब आपने पहली बार जो है प्रेत देखा था, आत्मा देखी थी? बहुत छोटी रही होंगी, मेरे ख्याल से 10-11-12 साल ये भी की। तारीफ की बात है कि 10-11 साल में यदि किसी को आत्माएं दिख रही हैं और वो मैनेज कर रहे हैं उस चीज को, तो ये नॉर्मल चीज नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पास गॉड गिफ्टेड एनर्जी मेरे है पास ये। गॉड गिफ्टेड है, मैं ये जी। मानती हूँ। मेरे पास 100% गॉड गिफ्टेड है। और 10-12 साल में तो मुझे दिखी थी आवाजें, कोई महसूस होना शायद मैं 7-8 साल से करने लगी थी। अच्छा, जैसे आपने बोला कि आपके जहाँ पे जो टावर वाला हादसा हुआ, अब जैसे हम लोग के जो घर है, हमारे यहाँ आरती हो रही है, पूजा पाठ हो रही है, क्या उसके बावजूद कोई भी आत्मा हमारे घर के अंदर आ सकती है? देखो आपको एक बात बताऊं मैं आपको, गॉन आर द डेज कि हम्म। सिर्फ ये प्लेस हाउंटेड होती थी, भानगढ़ का किला, जैसे ये कहते हैं ना खूनी हाँ, दरवाजा, किला वगैरह या जहाँ पे सुनसान, हाँ कोई बिल्डिंग जैसलमेर अंडर में, कंस्ट्रक्शन है। जैसलमेर में है हम्म। कुलधारा, सिर्फ वही चीजें हॉन्टेड होती थी। आजकल कोई भी स्पेस हॉन्टेड हो सकती है, अच्छा। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी हॉस्टल, कोई भी होटल, कोई भी पब। अच्छा। क्योंकि आजकल आप पहले देखो, लोगों का एक स्पिरिचुअल रूटीन हुआ करता था। हम्म। लोग शाम से पहले खाना खा लेते थे हम्म। और सो जाते थे, हम्म। और पूजा पाठ पूरे घर में घुमा के करना, सात्विक रहना लोग बहुत ज्यादा करते थे। तब नाइट आउट्स नहीं होते थे, हम्म। तब अल्कोहल नहीं होता था। जी। आजकल आप देखो, आजकल डार्क रियलिटी है। हम्म। स्कूल अगर यहाँ है तो कुछ ही मीटर्स पे अल्कोहल की शॉप है, जी। या पब्स हैं, या ये सब है। हम्म। तो आजकल डार्क रियलिटी चल रही है।
पोलैरिटी जिसे हम कहते हैं, जी। अच्छा बुरा साथ साथ चल रहा है। पहले सिनेमा हॉल भी, मुझे याद है कि हमारे स्कूल से सिनेमा हॉल भी कई किलोमीटर दूर हुआ करता था। सिनेमा हॉल को भी स्कूल के आसपास अच्छा नहीं माना जाता था, अच्छा। है ना। आजकल ये सब नहीं रहा। सेकेंडली, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, छोटे छोटे बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं इन चीजों से, हम्म। उनका माइंडसेट बन जाता है। अभी आपके आने से पहले मैं रील देख रही थी कि एक पर्टिकुलर कार्टून में वो लोग इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कि बच्चे उससे हिप्नोटाइज होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो आप देखो वो कार्टून के कितने एडिक्शन हो जाते हैं उन्हें, जी। और कितने ब्राइट कलर्स और वैसे कलर्स वो लोग यूज करते हैं कि वो बच्चों के सबकॉन्शियस इसमें माइंड कहीं पे ना जाके कहीं अटैक करता है। माता पिता की भी गलती है, वो सोचते हैं क्योंकि कि बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दो उसे। मेरे ख्याल से माता पिता की गलती तो मैं नहीं कहूंगी, दोनों बिजी बहुत हैं। दोनों बिजी बहुत है। है ना, क्योंकि दोनों के ऊपर ही घर चलाने का जी जी, सही बात। है। आजकल मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत फैमिलीज हैं जो 6 साढ़े 6 बजे डिनर कर लेती हैं। हम्म। उनके घर के एक डिसिप्लिन लाइफ वो लीड करती हैं। अब आप डिसिप्लिन लाइफ स्पिरिचुअलिटी को ही लेकर मान सकते हो जी जी। कि 7 o'clock से पहले डिनर हो जाएगा। मोबाइल बेडरूम्स में नहीं आएंगे, लैपटॉप्स बेडरूम में नहीं आएंगे, और 9 बजे तो सब सो जाएंगे, सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम ये ब्रह्म कह मुहूर्त के सकते हैं कि उठेंगे। अब हमारे घर में भी आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई हंड्रेड आत्मा हो परसेंट हो सकती सकती है। है। आप बता रहे हो जो कि पूजा पाठ हम करते हैं, हवन कुंड करते हैं, दिया जलाते हैं, क्या बहुत अच्छी क्या बात है, लेकिन बेडरूम, क्या अब मान लीजिए जैसे मेरी वाइफ का और हमारा प्राइवेट बेडरूम है, क्या उस बेडरूम में भी कोई नेगेटिव एनर्जी आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? जरूर आ सकती है, अच्छा। जरूर आ सकती है। तो वहां पे आप लुपान जला सकते हैं। अच्छा। लुबान होता है जैसे ना। अभी हम लोग यहाँ पर जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई भी एक साधारण व्यक्ति हो अगर ये जानना चाहे कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है, तो उसका कैसे टेस्ट करें? देखिए, मेरे यहाँ पे तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अच्छा। मैं बहुत कुछ करती हूँ, अच्छा। ठीक है ना। तो मैं अपनी स्पेस को बहुत क्लेंज रखती हूँ, क्योंकि अच्छा। मेरे ऑफिस में बहुत लोग आते हैं, जी। राइट। तो मैं तो इसकी क्लेंजिंग करती रहती हूँ। लेकिन अगर एक आदमी जानना चाहता है कि कुछ हम्म। है, उस घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, अच्छा। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। बीमारियां घर छोड़ेंगी ही नहीं, कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहेगा। हम्म। टेस्ट करा लेंगे लोग बहुत सारे, टेस्ट में कुछ नहीं निकलेगा, फिर भी तबीयत ठीक नहीं रहती। हम्म। आलसीपना, काले होठ पड़ने लगेंगे, आंखों के नीचे गड्ढे आ जाएंगे। पायस प्लांट्स होंगे। मैंने एक घर का ऐसा किया था, हम्म। आप बिलीव नहीं करोगे, उस घर में तुलसा जी चलती ही नहीं थी। लगाई, 2 घंटे में पूरी तुलसा जी जल गई। 2 घंटे में? 2 घंटे में। और उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेज रखी थी अच्छा। अपने इस तरह की, ठीक हम्म। है। कोई आप केले का पेड़ लगाते हो घर में, वो मर जाएगा। कोई भी पायस प्लांट्स जो होते हैं ना पूजा पाठ से रिलेटेड, वो आपके हम्म। नहीं चलेंगे। अच्छा। मनी प्लांट हो गया, ये सब हो गया, वो सब इसका मर मतलब है जाएंगे। कि घर में नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जीज हैं, अच्छा। ठीक है। मरे हुए पक्षी, जानवर कुछ आपकी ऐसा कोई, बैल्कनी में ऐसा गिरेंगे। कोई टेस्ट भी होता है कि नारियल रख दिया या ऐसे कुछ, जैसे हमने यूट्यूब पर देखा है कि पानी हाँ, भर के रख दिया, ऐसा कोई टेस्ट होता पानी है? भर के, कांच के गिलास में पानी भर के, उसमें बिल्कुल नींबू, जिसमें पूरा कोई पूरा दाग ना हो, पूरा पूरा। पानी भरना है हाँ, पानी? उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए नींबू में, पीले अच्छा। रंग का, हरे रंग प्रॉपर। का नहीं, पीले रंग का, अच्छा। और कोई दाग ना हो। ठीक है। उसे डाल दो ग्लास हम्म। में, कांच के गिलास में, हम्म। और अपने बेड के नीचे रख दो। आजकल जनरली स्पेस की वजह से वो बॉक्स बेड्स होते हैं, तो इसलिए या तो साइड में रख दो या बेड के पीछे रख दो, तो भी आपका और एक्सपेंडेड होता है। तो पूरी रात रखो उसको, और अगर एक रात में ना चले तो 3 दिन या 5 दिन रखो। अच्छा। सुबह उठ के घर के बाहर वो पानी डाल दो और उस नींबू को काटो। हम्म। अगर उसके अंदर दाग आ गए हैं, या काटो भी मत, नींबू के अंदर? नींबू के अंदर अगर वो पिलपिला हो गया, या नींबू के ऊपर काले दाग आ गए, अंदर भी छोड़ दो। अगर अच्छा। सुबह के टाइम में नींबू के ऊपर काले दाग आ गए, इसका मतलब कोई डार्क एनर्जी है घर में, अच्छा। एंटिटी है कोई। ऐसा तो नहीं कोई पानी का कोई रिएक्शन है या इस वजह नहीं से नहीं नहीं काले नहीं दाग नहीं नहीं, आएंगे? आप वैसे करके देख लो, अच्छा। कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ये ऐसे में रिएक्शन आ जाएगा, आप देख लेना, अगर आप जैसे करके यही देखो। नींबू हम मंदिर में रख के देख लें तो नहीं आने चाहिए फिर? मंदिर में हमेशा कहती हूँ न्यूक्लियस होता है एक फैमिली का। अच्छा। हमेशा आप देख लेना, आपका घर का चाहे छोटा सा टेम्पल हो, मंदिर छोटा सा ही होता है, लोग घर में कोई बड़ा तो बनाते नहीं, लेकिन उसके डायमीटर में भी 10 रेडियस में भी आप कभी भी चप्पल पहन के नहीं जाते। हम्म। आप हाथ मुंह धोकर ही जाते हो। हम्म। मुंह ना भी धोए, आप हाथ धोकर तो जाओगे ही जाओगे मंदिर में, हम्म। उसके पट खोलने। सुबह के टाइम आप बिना नहाए भी हम्म। आप हाथ धो के, चप्पल उतार के, साफ कपड़े में भगवान का मंदिर खोलते हो, नमस्ते करते हो श्रद्धा के साथ। जी। वहां पे आप सारी अच्छी श्रद्धा रखते हो, मन के विचार का भी ध्यान रखते हो कि मेरे मन में किसी के लिए बुरे विचार ना आए।
एक मंदिर ऐसी पायस प्लेस होती है, लेकिन क्या जब आप आरती कर रहे हो तो क्या उसकी लौ पूरे घर में, जहां अगर मेरा ये शेफ्ट है उसके ऊपर के अलमीरा में भी जा रही है, हो सकता है एंटिटी वहां हो। जी। आप समझ गए? इसलिए कई बार अक्खा नारियल जो जटाओं वाला नहीं होता है, जो हम पूजा में नारियल हाँ। यूज करते हैं, जटाओं वाला ब्राउन कलर इस का, समय जैसे नवरात्रि में काफी चढ़ाया जा रहा है है ना? वो। हाँ, तो वो हम पूरा का पूरा घर में ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एक बार क्लॉकवाइज एक जी। बार एंटी क्लॉकवाइज, और फिर उसे घर के बाहर ऐसे थ्रो कर देते हैं, या तो पानी में थ्रो कर दो या मंदिर में रखाओ, तो भी नजर उतरती है। पर हाँ, अगर ज्यादा आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, बीमारी खत्म ना हो रही हो, मरे हुए जानवर या पक्षी आपकी बैल्कनी में गिर रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग आपकी बहुत ज्यादा खराब, मतलब कई कभी ना कुछ होता ही रहता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ अच्छा। आपके, या प्लम्बिंग के इश्यूज आते ही रहते हैं, या बहुत ज्यादा सीपेज है घर में, या चींटियां हर तरह की आ रही हैं लाल काली, तो उसका एंटिटी पोजीशन है। प्लीज किसी एक्सपर्ट से अपने घर को ठीक कराओ। नजर दोष तो इन छोटी छोटी चीजों से, नींबू से, और ये जो नारियल का उपाय बताया मैंने, जी। या नमक का पोछा लगाने से, इससे ठीक हो जाएगा। कपूर का पोछा लगाने जी। से इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन हैवी है अगर, तो प्लीज कराओ। मैंने ये भी देखा है कि कई कपूर का बार कौन कौन से उपाय बताए आपने? कपूर का पोंछा और कपूर का, सी सॉल्ट का पोछा, अच्छा। ये सब करने से बहुत फायदा होता है। अच्छा। ये सब चीजें बहुत कुछ आरामदायक होती हैं। ऐसे जैसे मतलब डेली वे में कि हमें कभी फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई निगेटिव एनर्जी मेरे घर पे ना आए, कोई छोटा सा कोई उपाय जिसको हम डेली बेसिस पे अपने घर पे कर सकें। देखो क्योंकि आज के समय में मैम आप जानते हैं कि हर आदमी ऑफिस की भाग दौड़ में, भागम भाग में है, तो हवन तो हर आदमी नहीं करवा सकता। मैंने तो हवन का नाम भी नहीं लिया इसलिए, है ना? मैं हवन तो नहीं हवन कर का नाम भी नहीं लिया। ना, कथा कर पाएगा। है ना? कुछ ऐसा उपाय कि आदमी, कोई भी परिवार के सदस्य यदि उसको चाहे तो डेली अपने घर पे उस चीज का ध्यान रखे जिससे उसके घर में नेगेटिव एनर्जी ना आए। सो प्लीज ये उपाय जरूर करें जो मैंने बताया। ये बड़े हल्के हैं, इसमें कोई पूजा पाठ का नहीं है। नमक का पानी से पोंछा और और कपूर के पानी को ऐसा करो, पानी में कपूर को या तो चूरा करके डाल दो, जी। या खौलते पानी में कपूर डाल दो और उसको बॉटल में भर के रख दो। जी। ये आप इसका पोछा लगा सकते हो, इसका छिड़काव भी कर सकते हो। अच्छा। दो चीजें तो मैंने आपको ये बता दी हैं। वो जटाऊ से नजर उतारनी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ठीक उसे है। मंदिर में वो चढ़ा दो, या नारियल जो होता है हाँ जटाओ जटाऊ वाला। वाला नारियल, उसे फिर आप या तो मंदिर में चढ़ा दो या बहते हुए ठीक है। पानी में डाल दो। अब दिल्ली नोएडा में लोग कहेंगे कि बहता हुआ पानी कहाँ से लाए, तो ठीक है मंदिर में चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अच्छा। एक चीज जरूर करो, और ये आप रोज करो जब आपका स्टार्टिंग में आपको हैवी एनर्जीज बहुत ज्यादा लगे अपने घर में, और नहीं तो बाद में हफ्ते में एक बार करना शुरू कर दो, और फिर जब बहुत लाइटनेस और अच्छा लगे तो महीने में एक बार कर सकते हो। अच्छा। सतिया बनाते हैं हम, सतिया अपने मेन गेट पे बनाओ, और जितने खिड़कियां और दरवाजे हैं घर में उस पे बनाओ, क्योंकि आपके खिड़की दरवाजे पोर्टल्स होते हैं एंटिटीज के आने जाने के लिए। अच्छा। झरोके हो गए, जो भी आप समझ लो, वहां पे सतिया बनाओ, और पूरी पावर के साथ, कन्विक्शन के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ बोलो, ये मेरा घर है, मेरी स्पेस है, मेरी जगह है, यहाँ पर मैं किसी भी लो फ्रीक्वेंसी को, एंटिटी को अलाउ नहीं करूंगी अच्छा। आने के लिए, और सब निकल जाओ मेरे घर से। अच्छा। आप समझ गए? और 5 चीजें आप स्लो वॉल्यूम में भी लगा सकते हो, मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में। जैसे एक होता है बजरंग बाण का पाठ, यूट्यूब पे चला के छोड़ दो। ठीक है। एक बांसुरी वादन, एक घंटी का, घंटी बड़ी अच्छी होती है, जी। आजकल तो वो मशीन की बनी हुई भी आ रही है, आ उसमें जाती पूरा घंटी भी चलती है, है उसमें ना? ये ढोल भी चीजें चल रहा ये है। बहुत, मतलब विष्णु पुराण हो गया जैसे, जी। ये सब आप चला के छोड़ सकते हो, इससे इससे एनर्जी पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव। पॉजिटिव, और इसमें आपको कुछ नहीं करना। आप ये करो, मैं आपको बताऊं, आप एंटिटीज की बात कर रहे हो, जिन लोगों की इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं होगी ना, आपके परिवार के लिए, जो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के होंगे, कई लोग होते हैं ना बड़ी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी, उनका ऑरा नेगेटिव होता है, वो भी आने बंद हो जाएंगे आपके घर में। अच्छा, हमने बात प्रेत की, प्रेत वाली बात की हमने, और आपसे ये भी पूछा था कि प्रेत कैसे बनते हैं। आपने कहा था कि अपने चॉइस से बनते हैं अभी 10 मिनट पहले। उनके एक्शंस, उनकी डीड्स, लेकिन उनकी एक बड़ा सवाल चॉइस। ये भी सामने आता है कि जैसे मैं बालाजी भी गया, मेहंदीपुर बालाजी, तो मैंने देखा ये कि जो हायर क्लास और हायर एजुकेशन का व्यक्ति है उसके अंदर हमने ये चीज नहीं देखी। जो थोड़े से गांव से बिलोंग करता है उसके अंदर हमने ये देखा कि उसको भूत आ गए हैं और वो वहां पे बाल ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? मैं क्या? आपको बताती हूँ, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जी। पूछा है। जो आदमी जितना फोकस्ड होता है, माइंड पे उसका कंट्रोल हो गया, जी। ये सारी चीजें माइंड से आती हैं आपके। अच्छा। और मैं ये भी मानती हूँ कि इसमें आपका पास्ट लाइफ का भी इन्वॉल्व होता है। कई बार भूत प्रेत पिशाच पिछले जन्म से भी आपके साथ अटैच्ड होते हैं, ये बात भी हमने कई बार देखी है, ठीक है ना?
लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्योंकि वो बहुत फोकस होते हैं, उनका अपने माइंड पे बहुत कंट्रोल होता है, जी, तो वो हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं ऑलरेडी। उन इसमें पर इफेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं होता। उन पे इफेक्ट नहीं होगा। मैंने आपसे क्या अच्छा। कहा, मैं अपनी स्पेस क्लेंजिंग करती हूँ, मैं अपने आप को बहुत हाई वाइब्रेशंस में रखती हूँ। कैसे रखती हूँ हाई वाइब्रेशन? मैं कभी जजमेंट में नहीं जाती, हम्म। मैं कभी किसी की गॉसिपिंग, नुक्ताचीनी, ये सब कुछ नहीं करती। जी। वेरी पॉजिटिव स्पेस, जो जैसा है मैं एक्सेप्टेंस में हूँ, अलाउंस में हूँ। मैं अपने परसेप्शन से क्यों किसी को जज करूँ? पता नहीं उसके क्या हालात थे, जो उसने क्या सोचा और क्या डिसीजन लिया। हम जनरली बड़े इजीली लोगों को जज करना शुरू करते हैं। जजमेंट ना आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम से नीचे ले आता है। अच्छा। अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी में रहोगे और खुश रहोगे तो एंटिटीज आपको पोजेस नहीं कर सकती। बहुत सीधी सी बात है। अच्छा, मैंने कई ऐसी जगह भी देखी हैं, जैसे हमारे जिले में ये करमपुर एरिया एक गांव है, वहां पे देखा गया कि वाहन की दुर्घटनाएं बार बार होती है। किसकी? वाहन, गाड़ी, हाँ व्हीकल्स, हाँ हाँ। गाड़ियों की दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। क्या ऐसा भी होता है कि जैसे किसी स्थान पर कोई बड़ा हादसा हो गया है, तो वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है बार बार किसी प्रकार से घटनाएं कराती है, ये दुर्घटना मैं होती है? आप बिल्कुल सही कह मतलब रहे हैं। एक ऐसा बार होता है क्या? मैं पहाड़ों पे गई थी, अच्छा। और मैं जब वहां ट्रैवल कर रही थी अपनी फैमिली के साथ थी, तो मैं एक बड़ी गाड़ी में थी जिसमें हम लोग 6-7 लोग थे। जी। और एकदम से जब हमने वो 5 क्रॉस किया ना, क्योंकि आई एम अ मीडियम, आई एम अ साइकिक, चैनलिंग करती हूँ मैं, हम्म। तो मुझे वहां पे ना बड़ी गर्माहट, और एक होता है ना वो साइलेंस, हॉरर वाला, जो दुख वाला साइलेंस होता है, एक साइलेंस होता है खुशी वाला, हम्म। एक होता है बड़े तकलीफ वाला साइलेंस, वो महसूस हुआ। और वो मुझे करीब 1-1.5 किलोमीटर तक उस पैच में महसूस हुआ। हम्म। जब मैंने कनेक्ट किया तो पता चला वहां पे एक टेम्पो खाई में गिर गई थी। कैसे कनेक्ट किया आपने? चैनलिंग अपने एसेंडेंट मास्टर्स यूज से, वहां की एनर्जीज से चैनल कनेक्ट करके अच्छा। कनेक्ट किया मैंने। तो अच्छा। उसका पूरा प्रोसीजर होता है। तो हम्म। वहां पे जब मैंने कनेक्ट किया तो पता चला वहां पे एक टेम्पो खाई में गिर गई थी, अच्छा। और मास में डेथ हो गई थी करीब 20 एक लोगों की। हम्म। छोटा ही टेम्पो था, ज्यादा बड़ा नहीं था। 20-22 लोग। जो टेम्पो वो वाला नहीं था जिसमें छोटी वाली मिनी बस कह लो आप। हाँ, समझ गया। टेम्पो शायद मैं गलत कह रही हूँ, वो मिनी बस नहीं नहीं, छोटी वाली जो लोकल होती है। एरिया में इंडिया में कई लोग टेम्पू हाँ, वर्ड जानते हैं है उसको। ना, जी। वो थी, और वो खाई में गिर गई थी, कोई नहीं बचा था। हम्म। और वो वहीं पे उनकी भटक रही थी आत्माएं। अच्छा। तो मैंने रिलीज भी कराने की तो कोशिश क्या ये करी। ऐसा, यदि किसी की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकेगी? नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा। वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए पोर्टल खुलता है, उनके पास चॉइस होती है कि वो लाइट चूज कर ले। अच्छा, जो मोह माया में फंस गया तो नहीं, वो। कई बार वो शॉक स्टेट में भी होते हैं, कह रहे ये क्या हो गया मेरे साथ। अच्छा। आप समझ गए? हम्म। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, आपने मुझसे एक चीज पूछी थी बड़ी जैसे सुंदर। मुझे, मेरी फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हुई और उसे अचानक से दिखा कि एक लाइट है, उसके अंदर जाना है या बाहर जाना है, हम सोचते ही रहे, हाँ, उतनी और देर वो में वो पोर्टल लाइट बंद बंद हो हो गई गया, बंद और हो गया। हम जा नहीं पाए, फिर हम हाँ, वही, फिर दोबारा नहीं वो लाइट का ऑप्शन खुलेगा? तब वो खुलता है, हम्म। लेकिन उसमें फिर टाइम लगता है। कितना? कई बार बहुत टाइम लग जाता है, और कई बार फिर ऐसी सोल ये दूसरों को पोजेस कर ये लेती हैं। टाइम किस वजह से लगता एक सेकंड में आपको वही है? बता जी। रही हूँ। कई बार ऐसी सोल्स ना पोजेस कर लेती हैं दूसरे लोगों को, तभी तो हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो पोर्टल्स होते हैं। अच्छा। मैं अवॉइड करती हूँ इसलिए हॉस्पिटल्स जाना। मैंने अच्छा। वहां पे बहुत एंटिटी पोजीशंस और ये सब देखी हैं, एंटिटीज देखी है मैंने, बहुत हैवी एनर्जीज, बड़े एकदम घोटू वाला माहौल होता है हम्म। हॉस्पिटल्स में। अगर आप जी जाओ जी तो, जी जी, है ना, थोड़ा सा अजीब सा, शमशान जी में जी इस जी। तरह से काफी आप देखोगे। हम्म। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो क्यों नहीं चूज कर पाते हैं। एक तो शॉक स्टेट में, फिर ऐसे लोग ना दूसरे लोगों को पोजेस कर लेते हैं कि जब अगर ये मरेगा तो हम लाइट पोर्टल खुलेगा, हम फौरन ऊपर चले जाएंगे। हम्म। तो आप देखोगे हॉस्पिटल में, इसलिए मैं एग्जांपल लाई थी हॉस्पिटल का, कि बहुत सारी डेथ बेड पे जो आदमी होता है ना वेंटिलेटर पे, उस पे बहुत सारी एंटिटीज मैंने देखा है। करीब मैंने 100-150 तक एंटिटीज उस बेड को घेरे देखी हैं। एम्बुलेंस के साथ जाते हुए देखी है मैंने एंटिटीज, कि ये अच्छा। आदमी मरेगा, पोर्टल खुलेगा, हम फटाफट पोर्टल क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, उसके साथ में अंदर हाँ, एंट्री लेने के इसी लिए। वजह से लोग पता है सुसाइड करते रहे। तो आप एक, रवि जी मुझे एक छोटी सी बात हम्म। बताओ, कोई, जब हम साड़ी पहनते हैं और सेफ्टी पिन लगाते हैं और बाई चांस हमें चुप जाता है, कितना दर्द होता है। होता है। सब्जी काट रहे हो, जरा सा चाकू की धार भी लग गई आलू काटते हुए, कितना पेन होता है। जी कोई जी। सीरियसली अपनी जान ले पाएगा? नहीं ले पाए। कोई सच में? इतना हम लोग कॉशियस होते हैं अपने आप को, हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि हम सच में ऊपर से नीचे कूदेंगे। हमें नहीं पता कि हम मर जाएंगे, जी। हमें नहीं और पता कि मरने मरने यहाँ से पे सभी को डर नर्व लगता है। काटेंगे तो हमें कितना दर्द होगा, या फंदा लगाएंगे हमें मरने कितना पेन, मरने डर भी लगता है आदमी। डर भी लगता है, फिर हम्म। भी वो स्टेप लेता है हम्म। फॉर। और मैंने ऐसे केसेस पे काम किया कहीं है। ना कहीं निगेटिव एनर्जी जो उसको उस डिसीजन लेने के लिए फोर्स करते हैं। फोर्स करिए कि मर जा, मर जा, मर जा। वो जो अच्छा। लेडी जो ऊपर से नीचे कूदी थी, वो ठीक है, डिप्रेस थी, सब कुछ थी, लेकिन वो पोजेस थी। अच्छा। आप समझ गए? जब वो मेरे पास आई थी, हम्म। उसके और भी एंटिटीज मैंने देख ली थी। हम्म।
फिर मैंने उन्हें रिलीज कराया था, मैंने कहा जाओ तुम, अब मैं पोर्टल खोल दूं, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। बहुत सारी एंटिटी, उसके साथ करीब 20 या 22 एंटिटीज गई थी। आप समझ गए? ऐसे ही कोई आदमी सुसाइड नहीं अच्छा। करेगा। जब मैं ऐसे लोगों के साथ चैनलिंग करती हूँ ना, ऐसे लोगों के घर वाले जब मेरे पास आते हैं और चैनल करवाते हैं कि क्यों उसने अच्छा खासा था, क्यों सुसाइड कर लिया, तो पता चलता है कि कई बार एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन वो लोग लेते हैं, उनका ऑरा बहुत वीक हो जाता है और दूसरी एंटिटीज उन्हें कैप्चर कर लेती है और कहती है तुम मर जा, मर जा, मर जा, अंदर से आवाज आती है हर बात के लिए, मर जा, मर जा, मर जा। और फिर वो मरती हैं और उनके साथ पोर्टल खुलता है और वो भी लाइट में चली जाती है सब। चलिए, एक प्रश्न और है कि हम लोग को बताया जाता है कि यदि आपने अच्छे काम नहीं किए तो आप अगले जन्म में कुत्ता, जानवर, बिल्ली, भेड़ ये सब बनोगे। क्या ऐसा वास्तव में होता है? देखो आपने यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि गरुड़ पुराण में ऐसा ऐसा लिखा है। हाँ, लिखा है। ठीक है, देखिए मैं गरुड़ पुराण की बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऐसी पुस्तक पढ़ने में नहीं हूँ। मेरे भी क्लाइंट्स बताते हैं जब वो आते नहीं, हैं। अब गरुड़ पुराण जो है या जो भी भागवत है, भागवत गीता है या कुछ भी है, ये तो कहा जाता है कि भगवान के निर्देशों पे या भगवान के द्वारा ही लिखे गए हैं। देखिए मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसने हाँ, क्या ये लिखा। पुरातत्व मैं उस विभाग टाइम का पे नहीं विषय है थी, कि मैं नहीं थी उस उसकी टाइम पे, सत्यता क्या है मुझे इसकी भी कुछ कोई नहीं पता। पुष्टि नहीं कर लेकिन सकते। जितनी मैंने सोल एस्ट्रोलॉजी करी, जितने मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़े हैं, हम्म। उस पर मैंने एक चीज तो देखी है और बहुत ही उसका मैं आपके साथ पूरे श्योर। अच्छे से कन्विक्शन के साथ बात कर सकती हूँ उसके बारे में कि सोल को पूरा एजेंडा डिसाइड होता है उसका। अच्छा। वो एजेंडा लेकर आते हैं, तुझे ये काम करना है, यहाँ के वो भटक जाती है, जो हमने पहले भी इस वीडियो में बात करी है। फिर वो आगे जब वो दोबारा उसका लाइफ प्लान लिखा जाता है तो उसे बताया जाता है भाई तू ये करने आया था, एक पिक्चर की तरह चलता है उसके सामने कि ये करने आया था, तूने नहीं किया। उसके बेसिस पे उसकी नई लाइफ प्लान होती है। जैसे वो ओ माई OMG करके मूवी आई है उसकी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उसमें वो दिखाते हैं कि आपने ये अच्छे वो शायद काम किए। OMG नहीं, हाँ उसकी एक वो मूवी थी, हाँ उसमें उसकी पिक्चर वो दिखा। देखो ये बात सच है कि एक्शंस और डीड्स बहुत मैटर करते हैं, उसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट लाइफ लिखी जाती है। ठीक है ना? और आप जो करने आए हो, अगर आपने इस लाइफ में नहीं किया तो उसी के बेसिस पे आपकी नेक्स्ट लाइफ प्लान होगी। मतलब और हम ये कह दूसरा और सकते हैं, जो अभी का हमारा वर्तमान जीवन है उसमें जो हम कर्म करेंगे, जो एक्टिविटीज करेंगे, अच्छे काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, उससे हमारा भविष्य यानी कि अगला जन्म डिसाइड होगा। इस लाइफ का भी और और फ्यूचर डिसाइड होता और है। उस जन्म से पहले हमें प्रॉपर बताया जाएगा कि भाई आपने ये अच्छे काम करे हैं, ये बुरे काम करे हैं, अब आपको इस विभाग में, इस रूप में आपको अगले जन्म में भेजा जा रहा है। तो अब मैं आपको बताऊं, आपको जी। ऊपर की रिल में जो मैंने देखा है, कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। अच्छा। वहां पे कोई जजमेंट नहीं होता, भाई तुम ये करने आए थे, तुमने ये नहीं किया। कुछ लॉज होते हैं नेचर के, सुसाइड एक अगेंस्ट द लॉ है नेचर का। मॉलेस्टेशन, किसी का दिल दुखाना, ट्रस्ट तोड़ना, ये है। इस पे मैंने देखा है लोगों का कार्मिक बैगेज बनते हुए। मैंने बहुत इस पे काम किया है, जो लोग आते थे मेरे पास ब्रोकन, उसमें मैंने देखा है कि लोगों का कार्मिक बैगेज बना है। तो अगर आप लॉज के अगेंस्ट जाते हो यूनिवर्स के, तो वो हाँ आपको पूरा करना पड़ता है। जो आप एजेंडाज अपने करने आए थे नहीं किए, तो वो आपको पूरा करना पड़ता है। क्या किसी को डेथ के पहले, अपनी मृत्यु के पहले ये आभास होने लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली हाँ है? जी, बिल्कुल होने लगता है। अब कितने किसको दिनों पता चलता है मैं आपको बताऊं, उसके अंदर के मन को पता चलता है। कई बार एक साल पहले भी पता चल जाता है, अच्छा। कुछ महीने पहले पता चल जाता है। तो आपने सुना होगा लोग ऐसी बात करते हैं, हो सकता है ये मेरी आखिरी दिवाली हो सकता है ये मेरी आखिरी होली हो, या विदेश में जो अब लोग ऐसे रह तो रहे हम हैं। भी बोलते हैं। अब जैसे नवरात्रि थी, मंदिरों में जा रहे थे लोग, हम भी जा रहे थे, हमारे स्टाफ के कुछ लोग नहीं जा रहे थे, तो हमने उनसे बोला भाई घूम लो, हो सकता है अगली नवरात्रि ना बना पाए। तो तभी तो कहते हैं कि सोच समझ के बोलो, क्योंकि एक टाइम पे सरस्वती जी ये जबान पे बात बैठती सच्चाई हैं। है। ये बात सच है, आपकी वर्ड्स आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। अच्छा। आप देखो हमेशा बोला जाता है अच्छा बोलो। ये फ्रेज क्यों आया कि सरस्वती जी किसी मोमेंट तुम्हारी जीभ पे बैठी होंगी इसलिए अच्छा बोलो। सुबह के टाइम कहते हैं ना, सुबह सुबह गंदा मत बोलो, दोपहर में गंदा मत बोलो, अरे दिन छुपे गंदा मत बोलो, अरे रात में सोने से पहले गंदा मत बोलो। इसका मतलब गंदा कभी भी मत बोलो, हाँ। अच्छा ही बोलो। और ये तो आप कह रहे हो, क्या पता आपको उनके बारे में पता चल गया, कोई इंस्टिंक्ट आ गई हो आपको। कई बार लोग खुद भी बोलते हैं, मेरे कई क्लाइंट्स ने कहा कि हाँ मैम आप सही कह रहे हो, हमारे ये रिश्तेदार अब्रॉड रहते थे, कहते हैं यार जाने से मुझे इंडिया जाना है, उनसे मिलना है। कई लोग कहते हैं ना गिले शिकवे पूरे कर लूं मैं अपने, माफी वाफी मांग लूं जिसका मैंने दिल दुखाया, जिससे मेरा कर्जा रह गया। कई लोग ऐसे आखिर में बात नहीं करते हैं कि क्या पता मेरी आखिरी हो। मुझे याद है
मेरे फादर को ही 1 साल पहले पता चल गया था कि वो इस एज के बाद नहीं जिएंगे। तो मैं हॉस्टल अपने चाचा के यहाँ रह के पढ़ रही थी, और दिवाली पे समहाउ मैं नहीं आई थी घर पे। तो मेरी बाद में मम्मी ने बताया कि तेरे पापा पूरे टाइम तुझे याद कर रहे थे, अरे वर्षा नहीं है, वर्षा नहीं है, वर्षा नहीं है। तब मैंने लाइटली लिया। बाद में पता चला कि उन्हें पता था, जब मैंने उनकी सोल के साथ चैनल किया, कि मेरे पापा को पता था कि आखिरी दिवाली है उनकी, इसलिए वो चारों बच्चों को साथ देखना चाहते थे। तो अच्छा। यस, सोल को पता होता है। और हम लोग कई बार इस मिथ में रहते हैं कि 30 साल हो गए गए हुए, 50 साल हो गए, वो सोल हमारे चैनल में नहीं है। रवि, ये कई लोगों को बड़ा सरप्राइज होगा, पर मेरे फादर को गए हुए अब 30 साल हो गए। पिछले साल 29.5 साल में पितृपक्ष पे लिटरली मुझे अपने पूरे फादर फिजिकल फॉर्म में दिखे हैं, और मुझे अच्छा। आशीर्वाद देते हुए। पूरा मैं उनके सामने खड़ी तो हूँ, जैसे उनके पैर चलते हुए। पहले मैं अपने रूम में वॉक कर रही थी रात के टाइम में, सोने से पहले मैं थोड़ा वॉक कर रही थी, और एकदम से मैंने नीचे देखा तो दिखा कि चप्पल और पजामा मेरे पापा का पैर मुझे लिटरली अच्छा। दिखाई दे कि साथ में चल रहे हैं। मैंने ऊपर उठा के देखा मुंह, तो पूरा उनका फेस था। और मैं खड़ी हो गई, और वो मेरे सामने अपने हाथ लिए, मेरा सारा आशीर्वाद तेरे साथ है। और फिर वो भी चले गए। मैंने कहा पापा आप थे। एकदम से ठंडी हवा, और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है जो मैंने फिजिकल फॉर्म में अपने पापा को देखा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं ये जितना भी काम करती हूँ, ये सारा स्पिरिचुअल है। ये मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि इसमें कई चीजें मैंने कहीं से सीखी नहीं, ये मुझे ऊपर वाले ने दी हैं, गिफ्टेड। अब जैसे कि आपने बताया कि आपको कम एज में ही हम्म। आत्माएं दिखने हम्म। लगी थी, तो कहीं हाँ, ना कहीं ये आपको गॉड गिफ्टेड ही ये है। मुझे गॉड जी। गिफ्टेड है। हम्म। कई कई केसेस मैंने ऐसे ऐसे हील किए हैं कि बाद में मुझे सरप्राइज हुआ कि अरे ये मैं ठीक कर दिया, ये मैंने कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, जैसे किसी सोर्स ने उससे ठीक करा दिया। तो ये चीज हुई है। और मेरे ये सारा काम मुझे मालूम है, मेरे पापा मुझे बहुत गाइड करते हैं। लेकिन अब एक इसमें सवाल आता है कि जैसे आपको अपने फादर दिखाई दिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने सगे संबंधी, हमने भी सुना है कि सपने में आए या फिर उनको दिखाई दिए। तो इसका मतलब आपके फादर को या जिनको इस प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं उनको नया जन्म नहीं मिला? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने अपने फादर की सोल से चैनल किया कि हम्म। इतने साल बाद आप मुझे कैसे दिखे, तो मैं बताऊँ क्या हुआ। हर वक्त आपकी सोल हायर रिल्म से कनेक्टेड रहती है। अच्छा। सपने में एंसेस्टर्स दिखना, अब वो दिखाता है कि वो खुश हैं या परेशान हैं। अच्छा। खुश हैं तो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हम्म। आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अगर वो दुखी हैं, परेशान हैं, तो डेफिनेटली कुछ खराब होने वाला है। हम्म। मैं आपको बताऊं रवि, मेरे फादर बहुत गुस्से वाले थे। अच्छा। मैं कभी अपने फादर से ओपन नहीं थी, और इतना मैं अपने फादर का फियर था मुझे, कि अगर वो सामने खड़े हैं ना, मैं उनके सामने कभी नहीं बैठी। हम्म। मेरे और बहन बैठ जाती थी, हाफ सिस्टर बैठती थी उनके हम्म। सामने, और भाई बैठ जाते। मैं कभी नहीं बैठी, मुझे शुरू से टेरर था। टेरर इज द राइट वर्ड टू यूज फॉर माई फादर। मैं जी। टेरराइज थी अपने फादर से। हम्म। वो बैठते थे तो मैं खड़ी रहती थी। अगर वो कहते थे बैठ जा, तब मैं बैठती थी। वो अगर ऐसे खड़े हैं तो उनकी पीठ के पीछे मैं खड़ी हूँ, सामने तो शायद ही मैं कभी खड़ी हुई होंगी उनके। आप समझे? ये जब अभी मैं अभी के जमाने में चलने लगा कि आदमी अब बच्चे जो है बहस करने लगे हैं, लड़ाई करने लगे, मैं जब आपको एक बात पहले बताऊं, ऐसी ये। बात नहीं, पहली बात नहीं है। मेरे उस टाइम में भी मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखा था, बहुत ओपन होते थे अपने फादर से हम्म। वो लोग। लेकिन मेरे घर का जिस माहौल में मैं पहली जी। बड़ी थी, उसमें यही था। और सिर्फ मेरे पापा ऐसे थे, हम्म। बाकी मेरे चाचा लोग कोई ऐसा नहीं था, ना मेरी बुआ ऐसी थी, कोई नहीं था, सिर्फ मेरे फादर ही ऐसे थे। मैंने अपने मामाओं के बच्चों को, बुआ के बच्चों को, और रिश्तेदारों के बच्चों को देखा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से थी। तो मैंने जब पापा से चाल किया कि इतने साल बाद पापा मुझे क्यों दिख रहे हैं, तो पता है हम्म। उसका क्या रीजन है? क्योंकि हम पापा से बहुत टेरराइज थे, और पापा ने कभी प्यार नहीं किया अपने बच्चों को। बहुत गुस्से वाले थे मेरे फादर, तो हम्म। हमेशा गुस्सा ही करते रहते थे। तो उनका नेक्स्ट बर्थ हो गया, और उन्हें शादी हो गई, बच्चों का सुख नहीं मिला। आप समझ अच्छा। गए? अब वो कुछ करवा रहे होंगे। तो जब सपने में आप मल्टी डायमेंशनल से कनेक्ट करते हो, आपके सपने क्या होते हैं? एक डोरवे होता है दूसरे पोर्टल का। हम्म। कई बार जब आप सोते हो, आप गहरी नींद में होते हो, तो आपको लगता होगा पता नहीं यार मैं कौन सी दुनिया में था, कौन से लोगों के बीच में था। हम्म। लगा कि कोई मैं हूं, लेकिन अजीब सी वो दुनिया थी। हम्म। आप अपने ही जैसे 6 लोग और हैं आपके इस ब्रह्मांड में पूरे, आप वहां से कनेक्टेड होते हो। तो मेरे फादर इसलिए मुझे ब्लेस करने आए थे कि उस जो उन्होंने नेक्स्ट जन्म ले लिया, वहां कनेक्शन पे कनेक्शन बना रहता है भले आपके। हायर रियल में, मैं आपको उसकी भी साइंटिफिक प्रूवन चीज बता देती हूँ, जो अच्छा। जितना मैंने स्टडी किया है। हायर रियल, फिफ्थ डायमेंशन में हमारे सारे एंसेस्टर्स, हम्म। भगवान सब होते हैं, असेंडेड मास्टर्स होते हैं। हम्म। एंसेस्टर्स तो मैं नहीं कहूंगी, असेंडेड मास्टर्स होते हैं। और वहां पे एक मेटा ग्रिड होती है सोल की।
मेटासोल ग्रिड होती है, पूरी क्रिस्टल की शेप में, बहुत लाइट वाली बड़ी होती है, उसका एक छोटा सा पार्ट बर्थ लेता है अच्छा। और फिर वो पूरी जिंदगी जीता है और फिर वापस उसमें चला जाता है। फिर वहां से फिर दूसरा पार्ट लेगा, फिर वो पूरी जिंदगी जिएगा और फिर वापस चला जाएगा। अच्छा। तो इम्प्रिंट्स रहते हैं, आप इसको इस तरह से समझ लो, एक बहुत बड़ा केक है, मल्टी लेयर। जी। उसमें चॉकलेट भी है, वेनिला भी है, रोज भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, मैंगो भी है, सारे फ्लेवर्स हैं। उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको निकाल के खाने को दे दिया, समझ गया। आपने खाया, ठीक है, और फिर जो बचा हुआ है वो वापस उसमें चला गया केक में। तो आपने जो खाया उसके तो इम्प्रिंट्स यहीं रह गए ना, वो तो विनिश नहीं हुआ। तो वो इम्प्रिंट्स रह जाते हैं। जब हम चैनलिंग करते हैं तो सोल लिटरली आती है, चाहे वो जितनी पुरानी हो। मैंने, आप मानोगे, मैंने 200-250 साल पुरानी सोल्स तक को रिलीज कराया, उनसे भी अच्छा। चैनलिंग करी है, और उनसे भी उनके घर वालों के बारे में, जब एंसेस्ट्रल ओथ वर्कर्स पे काम किया है ना मैंने, तो वहां से भी इंफॉर्मेशन निकाली है। अब कैसे पता चला आपने मुझे? कैसे रिलीज करवाया उनको? मैं रिलीज इन इसका द क्या सेंस, रास्ता है? मैं बताती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। मैं एक आकाशिक, मिनट सवाल अपना पुटअप करना चाहूंगा। मान लीजिए ये हमारे दर्शक, कई लोगों के घर पे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे कोई रिलेटिव हैं, वो परेशान घूम रहे हैं, उनकी सोल जो है अभी उनको जन्म नहीं मिला है, या वो परेशान है, तो उनको मोक्ष, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले, उनको मोक्ष दिलाने के क्या ऑप्शन है? देखो कैसे? भाई, ऐसा है, मोक्ष नहीं मिलता। अच्छा। मोक्ष एक बहुत ही हायर चीज है। हर अच्छा। एक कोई बस मोक्ष चाहिए बात करते हैं। मोक्ष का मतलब होता है कि जितने भी आपके सोल फ्रेगमेंट्स इधर उधर हैं, जहां पे आपने जन्म ले लिया, उन सबको आपने असेंबल कर लिया, अच्छा। सारे अपने इम्प्रिंट्स खत्म कर दिए, पूरी तरह से सारी अपनी लाइफ्स को रिजॉल्व कर लिया, और फिर आप आगे चले गए। जो मुझे लगता है किसी इक्के दुक्के कोई होता है, जो कहा गया है कि अभी तक सिर्फ 7 लोगों को मिला है। अच्छा, मोक्ष ओनली 7 लोगों को मिला है? जो अभी तक, जैसे गुरु नानक जी थे, एक साईं बाबा थे, एक कबीर दास थे, कुछ ऐसे 7 लोग हैं, आई एम फॉरगेटिंग द एंटायर नेम, उन लोगों को मोक्ष मिला है। आप अच्छा। समझ गए? और मोक्ष का मिलने का मतलब होता है कि शरीर के साथ वो चले गए, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हम्म। आप समझ गए? इससे ज्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग मोक्ष के बारे में नहीं है। हम्म। तो आई माइट बी रॉन्ग, तो हम्म। व्यूअर्स आपको कमेंट करके बता सकते हैं आपके चैनल पर, लेकिन जितना मुझे पर आइडिया है। अब इसमें से एक चीज और आती है, जी। और वो आती है जो आपने मुझसे पूछा कि लोग मोक्ष लेते हैं कैसे, हायर रिल्म में कनेक्टेड होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स होता है जिसमें सोल जितने भी जन्म लीड करके आई है वो सब उसमें होता है। आप एक तरह से समझ लो कि हायर रिल्म में वो आपको फिजिकल आईज से नहीं दिखेगा, पर जब हम ऊपर जाते हैं, कनेक्ट करते हैं हायर रिल्म में, 5th डायमेंशन में, तो वहां पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत सारे स्टैक्स बने हुए हैं, जैसे ये स्टैक है किताबों का, ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं हर इंसान का। उसमें आप, आपकी सोल जितने भी जन्म जी कर आई है, चाहे वो पेड़ पर, मैंने अपने जन्म देखे थे, मैं पेड़ भी रही हूँ, जानवर भी रही हूँ हर तरह का, रॉक भी रही हूँ, क्रिस्टल भी रही हूँ, पानी भी रही हूँ, मैंने हर तरह का अपने आप को देखा है, हर तरह के इंसान का अपने आप को देखा है मैंने, कहाँ कहाँ किस किस एज में मेरी डेथ हुई है, और मैं दिखाती हूँ अच्छा, अपने आपको प्रोग्राम्स मालूम में। है ये? हाँ जी, मुझे मालूम है, मैंने देखा है अपने आप को, मैंने अपने आप को डायनासोर लिजर्ड तक देखा है। तो अच्छा, मैं इन चीजों को मानती हूँ कि हाँ ये सब है। तो आपको ये मालूम है कि डायनासोर की प्रजाति से लेके अब तक आपके उससे कितने, पहले भी, उससे पहले से भी हाँ, कितने आपके जन्म हुए हैं? और दूसरे किस किस डायमेंशंस में भी, रूप में दूसरे हुए हैं? प्लैनेट्स में भी, दूसरे डायमेंशंस, अच्छा, दूसरे दूसरे यूनिवर्सेस प्लैनेट में में भी भी हुए हैं? मैंने देखा है अपने आप को। तो अब अच्छा, मैं इसमें लोगों के साथ ये कॉन्ट्रडिक्शन में तो आपको नहीं क्या, किस जाऊंगी। एज में दिखाई दिया आपको, ये कैसे तो मुझे आपको? अभी, जब मैं इस लाइन में आई थी तब, अच्छा। आप समझे, तब मुझे दिखाई दिया था, और तब मैंने देखा था अपने आप को। तो वैसी एक लाइब्रेरी होती है, उसमें सबकी स्टैक्स बने हैं सारे, उसमें आकाशिक रिकॉर्ड रखे हैं। हम जाके प्रेजेंट लाइफ का आकाशिक रिकॉर्ड निकालते हैं, अच्छा। बहुत सारी किताबों में से प्रेजेंट जो होता है वो निकालते हैं, आपके नाम के साथ अलाइन करके, पेरेंट्स का नाम इससे अलाइन करके वो खोला, उसमें आपका सारा एजेंडाज आ जाता है। प्रेजेंट लाइफ में आप किस किस पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स ला रहे हो, पैटर्न्स, लूप्स ला रहे हो, क्या क्या करने आए हो, क्या सोल पर्पस है, क्या लाइफ पर्पस है, किन लोगों के साथ आप, क्या एजेंडाज है, सोलमेट्स जिसे हम कहते हैं, और वो सारा हम डिटेलिंग में बताते हैं, देखते हैं, हम बताते हैं आपको फिर। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और रहेगा। मान लीजिए किसी की हत्या कर दी जाती है, तो क्या उसकी सोल, जिसकी जिसकी हत्या की गई है, क्या उसकी सोल ये बदला लेती है अपना? देखिए, अगर, जैसे हमने पुरानी फिल्मों में देखा है कि उन्होंने, उनकी हत्या हो गई, फिर उन्होंने नया जन्म लिया, फिर उन्होंने उसको बदला लिया, कि ऐसा रियलिटी में होता है? देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें 2 चीज होती हैं। जैसे आप पास्ट लाइफ से करके आए हो किसी का, तो अच्छा। इस जन्म में उसने कर दिया आपके साथ, अच्छा।
सफरिंग और ये मतलब सारा होता है, रिपीट होता है। रिपीट और होता ये है। जो बात बोली गई है गीता में कि जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है, जो भी हो रहा है वो भी प्रभु की इच्छा से हो रहा, ऐसा कुछ देखिए कर्म बताया तो गया है। आपको नहीं, लेकिन कर्म तो होता ही है ना। अच्छा। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हम्म। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम्म। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, जब आप अपना लाइफ प्लान भी लिख रहे हो नेक्स्ट लाइफ के लिए, तो भी आपको फ्री चॉइस दी जाती है। अच्छा। आप किस क्या बनना चाहते हो, क्या एजेंडाज के साथ अर्थ पे आना चाहते हो, इस प्लैनेट पे आना चाहते हो या दूसरे प्लैनेट पे जाना चाहते हो, ये भी आपके ऊपर होता है। मेरा अभी उस सवाल का आंसर अधूरा रह गया कि जो आपने बताया कि 250 साल पुरानी सोल आपके पास आई, तो उसको रिलीज करने का कैसे आपने उसको रिलीज करवाया? मैंने उसको पूरा, वो पूरा का पूरा लैंड कर्स्ड था। अच्छा। और वो ही नहीं, और भी बहुत सारी उसमें सोल्स थी। तो पूरा लैंड को मैंने रिलीज कराया था, लैंड से ही वो एंटिटीज रिलीज कराई थी सारी अच्छा। मैंने ग्रुप में। कितनी थी? और आराम से 200 250 सोल्स, 300 भी हो सकती हैं, याद नहीं मुझे। हम्म। और ये मेरा तब का केस है जब मैं नई नई आई थी इस लाइन में, हम्म। और मुझे काफी टाइम लगा था। जी। हम्म। तो ये तब का केस है, लेकिन उसके बाद भी काफी पुरानी पुरानी सोल जैसे भटक गई है, भूल गई है, उनके लिए टाइम ठहर गया, क्योंकि सोल के लिए टाइम नहीं होता अच्छा, है। एक सवाल और है मेरा, क्या सोल धर्म के अनुसार ही अपना नहीं नहीं, कम, मैंने अब जो फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाता है कि हिंदू समाज में यदि किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है तो उसकी आत्मा जो है, उसकी जो सोल है, वो घूमती है, उसको मतलब अगला जन्म नहीं मिलता जब जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो। मुसलमानों में दफनाया जाता है, अब उसका तो अंतिम संस्कार वैसे नहीं हुआ जैसे हिंदू का होता है कि वो कपाल क्रिया हो गई या जो अन्य क्रियाएं होती हैं नदी के पास जाके उसके सबको जो है दाह संस्कार होता है। अब सभी जितने भी धर्म है, सभी में अंतिम जो क्रिया है वो अलग अलग है। तो क्या ये मैटर करती है अंतिम क्रिया की जो सोल का जो लास्ट पॉइंट है, वो एक सभी का एक ही डिसाइड है कि धर्म के अनुसार भी चेंज होता है? मेरा सवाल है। कोई धर्म के अनुसार नहीं होता, अच्छा। ऊपर सोल का कोई रिलीजन नहीं होता। मैंने अच्छा। अपने आप को मुस्लिम भी देखा है, सिख भी देखा है, अच्छा। क्रिश्चियन भी देखा है, मैंने हम्म। हर एक जन्म में अपने आप को देखा है। अच्छा। तो मैं तो नहीं कहूंगी सोल कभी भी रिलीजन में बाउंड नहीं होती, कि अगर मैं हिंदू मरूंगी तो मैं तो हिंदू ही यानी कि मरूंगी। चॉइसेस हैं आपकी। जो हम लोग अंतिम संस्कार की प्रक्रिया विभिन्न विभिन्न धर्मों में तरह तरह की कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता? देखो, सोल किसी भी रिचुअल से अच्छा। बाउंडेड नहीं होती है। अच्छा। मैं, लेकिन ये बात सच है कि जब सोल एक फिजिकल बॉडी की डेथ होती है तो सोल हम्म। को 13 दिन दिए जाते हैं, और ये हर रिलीजन में इसलिए 13 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सोल को हम रियलाइज कराते हैं कि अब तुम जाओ, चले जाओ लाइट में। हम्म। हम रो रहे हैं, अपना ग्रीफ निकाल रहे हैं, हम्म। और इसलिए हर रिलीजन में उनका बिस्तर, कपड़े, खाने के बर्तन, सामान का घर से बाहर निकाल दिया जाता है, रियलाइज कराने के लिए कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। हम्म। इसलिए कई बार कहा जाता है कि जो लोग चले गए हैं उनके हम्म। कपड़े मत पहनो, नहीं तो आप वैसी ही एनर्जीज अपने अंदर ले लोगे। और अगर आपको पहनने भी हैं तो उन्हें ड्राई क्लीन करा लो, या 1 साल तक उन्हें धूप में रखो, और अच्छा। उनकी एनर्जी सारी रिलीज कराओ। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो ज्वेलरी से एनर्जीज स्टक होती हैं उनके घर वालों की, वो रिलीज कराते हैं, और हम्म। फिर वो पहनते हैं उसको, क्योंकि ज्वेलरी से, अब आप ज्वेलरी तो दान नहीं कर सकते ना। हम्म। तो मैंने ऐसे लोग की, बहुत लोगों के आर्टिफैक्ट्स, जो एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, वो क्लिंस करी है, वहां से उनकी अच्छा। एनर्जीज निकाली कि जब आप इन्हें पहनो तो आपके ऊपर असर ना आए। अच्छा, आप मुझे बताइए जैसे मान लीजिए हम कभी कभार क्या होता है कि लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं और जब पैसे होते हैं तो लोगों के पास गलत आदतें भी बहुत होती हैं। कोई जरूरी नहीं है। नहीं, मान लीजिए अच्छा ऐसा चलिए, हो मान गया, लेते हैं, हाँ। ठीक है, और उसने पूरी जीवन भर जो है गलत काम किए, लोगों के साथ झूठ बोला, धोखा दिया, है ना? अब उसे 70 साल की एज में या 80 साल की एज में उसे रियलाइज हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या उसके पास ऐसी कोई रेमेडी अवेलेबल है जिससे उसने जो पास्ट लाइफ में जो अपने कर्म किए हैं अब फ्यूचर में उसको अच्छा जन्म मिले, या फ्यूचर में इस कर्म का जो परिणाम है वो ना मिले? कोई ऐसी रेमेडी है जिससे वो पुराने कर्मों से बच सके? हाँ, क्यों नहीं है। क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। अच्छा। सेल्फ रियलाइजेशन सबसे पहले, अलाउंस में नहीं, आना। मैंने सवाल ये पूछा मैं कि वही हमें हमें रियलाइजेशन हो गया कि हमने गलत काम किए हैं, अब मैं कैसे उस कर्मों को सुधारूं? मैं आपको वही बता रही जी। हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन जब हो जाता है ना, हम्म। तो आप एक तो ब्लेम गेम से निकल जाते हो। अच्छा। फिर आप फॉरगिवनेस में आओ। हम्म। फॉरगिवनेस आपको मांगनी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है, आपको अपने कम्युनियन में आना पड़ेगा, और हम्म। आपको सबसे पहली चीज लानी पड़ेगी कि भाई जो भी हुआ ऐसा ही होना था। हम्म। और फिर कई लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसमें हमारी कुछ क्लासेस लेती हूँ मैं, जैसे हम्म। एक्सेस कॉन्शियसनेस,
उससे हमें पास्ट का जो गिल्ट है, एक गिल्ट ही तो है जो आप कह रहे हो कि हम हाँ, निकालना चाहते प्रायश्चित हम करना हाँ चाह रहे हैं। है ना, वो सब हम रिलीज कराते हैं तो उससे आपकी लाइफ बहुत चेंज होती है। इफेक्ट पड़ता है अगर अरे किसी चीज का मेजर, प्रायश्चित कर रहे हैं गलती करने के बाद, तो इट मीन्स हम उसको उसका नेगेटिव जो इफेक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा कोई रास्ता है क्या कि हम पिछले जन्म के बारे में जान सकें? हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स। नहीं, हम साधारण व्यक्ति हैं, साधारण ही आते हैं। कैसे हम कैसे इस चीज को समझे? जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा पिछला जन्म क्या था, या मैं आकाशिक जानवर रिकॉर्ड्स या... रीडिंग सेशन करते हैं हम, अच्छा उसमें हम आपके पास्ट लाइफ बताते हैं। अच्छा। अगर किसी के घर में पैसों की समस्या है, हम्म मतलब कर्जा हो रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि कर्जा ना हो, फिर भी किसी न किसी वजह से कर्जा हो रहा है, हम्म। आजकल सभी के साथ ये समस्या है, ईएमआई बढ़ती जा रही है, ऐसी कोई रेमेडी जिससे कर्जा कम हो जाए? अपने विजन में गोल्ड कलर बहुत लाओ। आप जो देखते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो ही लेता है अंदर। अच्छा तो खूब गोल्ड की पेंटिंग्स लगाओ, गोल्ड का कलर करवाओ अपने दीवारों पे, अच्छा, ये कराओ ठीक खूब है। गोल्ड का, जिससे आपके विजन्स में वो ही चीज आए। दूसरा प्रश्न ये है मैम कि जिनके घरों में समस्याएं बनी रहती, पति पत्नी में लव मैरिज हुई है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, छोटी छोटी बात पे, खाने को लेकर किसी बात से लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर में यदि कलेश चल रहा है किसी भी प्रकार का, तो ऐसा कोई रेमेडी हो जिससे ये सब... तो आप एक जटाओं वाला नारियल लीजिए जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं, पूरा अक्खा नारियल जटाओं वाला। जी। क्लॉकवाइज पूरे घर के मेन डोर से हर कॉर्नर में जाना है, कमरे को टच करते हुए हर कॉर्नर में क्लॉकवाइज किया और फिर एंटी क्लॉकवाइज किया। एक बार? एक बार करना है ठीक है। बस, और फिर उसे या तो बहते पानी में डाल दो या मंदिर में चढ़ा दो, अच्छा, कहीं कर दो। ठीक। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मैम कि जैसे वो कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी है, उनकी हर काम में रुकावटें बहुत आती हैं, शादी करना चाह रहे हैं, लड़का मिल रहा है, डेट फाइनल हो रही है, शादी कैंसिल हो जा रही है, बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस बन गया, लास्ट पॉइंट पे वो आइडिया जो है फेल हो गया, काम में जैसे रुकावट आ रही है और उस काम को सफल करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या रेमेडी है? आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है, सुबह उठो हम्म तो उस साइड का पैर नीचे रखो हम्म जहाँ पे, जिस देखो आपकी नॉस्ट्रल्स जो होती हैं हम्म। वो 40 और 60% या 30 और 70% इस तरह से ब्रेथ लेती हैं, अच्छा, और किसी टाइम पे दोनों तरफ से आती है। ठीक है। तो पैर तब रखो नीचे जब एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम आ रही हो, हम्म। जहां से ज्यादा आ रही हो वहां का पैर पहले नीचे रखो, तो आपका इक्विलिब्रियम ये कैसे बैलेंस। कैलकुलेट करेंगे? मैं अभी ब्रेथ ले रही हूँ, हम्म। मेरी यहाँ से ज्यादा आ रही है, अच्छा। पता चल गया? ठीक है। जहां से ज्यादा आ रही है उस साइड का पैर नीचे रखो पहले, अच्छा। इससे आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। और एक रामबाण दवा है, सूरज को सुबह उठते ही नमस्कार करना शुरू करो, बैलेंस ठीक हो जाएगा। पर नेचुरल बैलेंस अच्छा नहीं है, इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही आप सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दो, और बड़ा सिंपल, ये नहीं कि वो सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज कर एक रही हूँ मैं, होता है कि पूरा एक्सरसाइज वो नहीं कह रही मैं। अच्छा। सच्चे मन से, तूने मुझे जिंदगी दी, धन्यवाद तुझे, बहुत ज्यादा धन्यवाद, तूने मुझे जिंदगी दी, तू ही मुझे संभाल रहा है, मेरे घर को संभाल रहा है, मेरी जिंदगी को, मेरे काम को संभाल रहा है, तुझे मेरा प्रणाम और धन्यवाद, इतना। पर करना सच्चे मन से है, और बस ही। देखो कितने छोटे छोटे उपाय हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि जादू टोना ये सब होता है, तो यदि ऐसा कुछ है तो उसको पता करने का उपाय क्या है और इसको दूर करने का क्या रेमेडी है? मैंने जैसे आपको बताया कि अगर जादू टोना टोटका, अगर आप बहुत फोकस्ड हो, अपने काम में हो, तो आपके ऊपर नहीं होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग है, आप ठीक है। फोकस्ड हो, आपका माइंड लोअर फ्रिक्वेंसीज में जाएगा ही नहीं। पर अगर घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, काम नहीं बन रहा, नुकसान हो रहा है पैसे का, चोरियां हो रही हैं, ये सारे लक्षण है कि आपके ऊपर या तो नजर दोष है या काला जादू है, कुछ है। अच्छा। तो प्लीज किसी एक्सपर्ट को मिलो, क्योंकि डॉक्टर खुद अपना इलाज नहीं कर सकता। जी। तो हम क्या सोचते हैं, मतलब किसी भी, अब हम अपने आप को भी वैद्य समझने लगते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो चलो ये उपाय कर लेते हैं, वो उपाय कर लेते हैं, कई बार वो बड़ा जानलेवा हो जाता है। नीम हकीम खतराए जान, सुना होगा ना आपने? तो प्लीज एक्सपर्ट की राय लो, क्योंकि वो कई बार आप हैंडल नहीं कर सकते सिचुएशन, वो कर लेते हैं। अच्छा, जैसे अभी नवरात्रि थी, रील्स में कि आप सुबह उठिए, नारियल आप रख दीजिए घर के बाहर, किसी रील में कि आप चावल में कपूर जला दीजिए, किसी रील में कि आप सफेद कपड़े में चावल बांध दीजिए, जो इस प्रकार की रील्स आती हैं,
क्या हमें इनको एक बार में अपना लेना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि इसको कोई साइड इफेक्ट होता हो? देखिए साइड इफेक्ट तो नहीं है, भगवान की आरती का क्या साइड इफेक्ट, अच्छा। भगवान की चीज का क्या साइड इफेक्ट। नारियल है, ये पूजा की चीज है, चावल हो गए, कपूर हो गया, ये सब पूजा की चीजें होती हैं। मेजर होता है आपकी इंटेंशन। अच्छा। मैं आप एक बात बताओ रवि, कोई भी आदमी मंदिर जाता है, हम्म। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो कोई प्रिजनर हो चाहे वो बहुत बड़ा कोई पॉलिटिशियन हो, सब सद्भाव से जाते हैं उसके यहाँ। जी। सारा अपना जैसा भी कर्म है बाहर छोड़ के मंदिर में सद्भावना से जाते हैं हम्म। और कहते हैं भगवान हमारे को देख लेना। तो हम्म। मेन क्या आ गई, आपकी इंटेंशन आ गई। हम्म। अगर आप अपनी इंटेंशन अच्छी रखोगे, वो ऊपर वाला आपके लिए रास्ते खुलते चला जाएगा। अंतिम प्रश्न और रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे ऑडियंस जो इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से या भूत प्रेत से परेशान है, यदि वो आपसे संपर्क करना चाहें, यदि आप अपना नंबर देना चाहें या आपसे आप प्लीज कॉन्टेक्ट कांटेक्ट। डिटेल्स में डाल सकते हैं मेरा नंबर। अच्छा, ठीक है। यदि आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि हमारे घर पे नेगेटिव एनर्जी है, तो मैम का कांटेक्ट नंबर, मैम के सोशल मीडिया प्रोफाइल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं। और मैम का नेचर बहुत अच्छा है, हमने भी पर्सनल भी कई रेमेडी पूछी हैं, और मैम ने जो जिस प्रकार से हमें बताया है उसी प्रकार से आपको भी बताएंगे, और बहुत ही अच्छा नेचर है। मैम एक प्रश्न और है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 241 लोग एक्सपायर हो गए, और कई ऐसी घटनाएं आती हैं कि 5 दोस्त जा रहे थे, कार एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सपायर कर गए। कई बस में कि दर्शन करने जा रहे थे मंदिर के, दुर्घटना हुई, एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई उनकी। ये जो बल्क में एक साथ जो लोगों की डेथ हो जाती है, इसके पीछे क्या रीजन है? प्लान लेकर आते हैं, अच्छा, प्लान ये होता है। पूरा प्लानिंग होती है कि वो एक जगह देखो इकट्ठे मैं आपको होंगे? सही, ऑफ कोर्स ये सब प्लान होता है। अच्छा, जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, 241 लोग जो उसमें जिनकी डेथ हुई है, तो उनका कहना है कि पहले से डिसाइड था कि वो सारे। एब्सोल्युटली, अच्छा। एब्सोल्युटली वो प्लान था। हम्म। कोई भी ऐसे, देखो मैं ये नहीं कहती कि मिसहैप नहीं होते, ये नहीं जी। होता है, लेकिन आप वो छोड़ो, आप तो सिर्फ प्लेन देख रहे हो। वो जहाँ गिरा हॉस्टल पे, हम्म। उसके आसपास जहाँ डॉक्टर्स का था, हम्म। हॉस्टल भी था, गर्ल्स हॉस्टल भी था जी। शायद, और जी। वो डॉक्टर की उस पे गिरा है, बिल्डिंग्स पे, जी। जी। बिल्डिंग पे गिरा है ना, जी। वो सब भी सब कुछ प्लान था। जी। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और है मेरा मैम, जैसे इंडियन आर्मी के लोग हैं, बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है, और कई इंडियन आर्मी के, कई दूसरे अन्य देशों के जैसे सैनिक हैं, सैनिक का काम है सुरक्षा करना, वहां पे सुरक्षा कर रहे हैं देश की, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और वो शहीद हो जा रहे हैं। तो जो शहीद होते हैं लोग, क्या उनकी भी आत्माएं इस तरह से भटकती हैं, या उनको तुरंत अ, नहीं, ये तो अपनी अ, चॉइस होती है, मैंने आपसे क्या कहा। अच्छा, वो चॉइस किसी होती है, प्रोफेशन से, किसी चीज से, रिचुअल से रिलेटेड फर्क नहीं नहीं है, पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक है। सोल की अपनी चॉइस है, वो हम्म। क्या चूज करती है, हम्म। कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, टोटली उसकी चॉइस है। आज के इस पॉडकास्ट में हमने कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। वर्षा सेगल जी ने हमारे कई डाउट क्लियर किए, जो हम लोगों से सुनते आ रहे हैं कि भूत प्रेत ऐसे होते हैं और इस प्रकार से लोगों को परेशान करते हैं, घरों में नेगेटिव एनर्जी होती है, और विभिन्न प्रकार की जो हम अफवाह सुनते आए हैं, उसका सटीक आंसर आज वर्षा सेठल जी ने दिया। मैं आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपने इस चैनल के माध्यम से जो लोग आज भ्रम की स्थिति में थे, उनको मालूम ही नहीं चल पा रहा था कि भूत प्रेत क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कैसे किसी की लाइफ डिसाइड होती है, कैसे किसी का जन्म होता है, डेथ कैसे होती है, डेथ के बाद की प्रोसेस क्या है, आज आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से उनको एक सटीक और इंफॉर्मेटिव जानकारी मिली है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच रवि, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच।